आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। रात में काम करने से मैं बीमार हो गया हूँ। रात में काम करने से मैं बीमार हो गया हूँ। जैसे बहुत से आदमी का रात ड्यूटी रहता है, किसी का दिन ड्यूटी रहता है, किसी का रात दो और दिन दोनों ड्यूटी रहता है, यानी कि एक हफ्ता रात और एक हफ्ता दिन कोई करता है, या एक महीना दिन या एक महीना रात कोई करता है, और किसी का सिर्फ रात रात ड्यूटी रहता है। तो आदमी रात में ड्यूटी करने से तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो आदमी को अगर हमको कहना हो किसी से कि रात में काम करने से मैं बीमार हो गया हूँ, चाहे अपने कफ़ील से, चाहे अपने कंपनी के मैनेजर से, किसी से, तो क्या कहेगा? कहेगा फिल लैल मिन शुगुल सवी आना मरीद। फिल लैल मतलब रात में, मिन मतलब से, शुगुल का मतलब काम होता है, सवी का मतलब करना, अना मरीद मतलब मैं बीमार हो गया हूँ, या मैं बीमार हूँ, इसका मतलब ये भी होगा। तो फिल लैल मिन शुगुल सवी अना मरीद मतलब मैं रात में काम करने से मैं बीमार हो गया हूँ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रात में काम करने से मैं बीमार हो गया हूँ। फिल लैल मिन शुगुल सवी अना मरीद। मरीद का मतलब बीमारी होता है। यह सब चीज़ खराब हो गया है। चाहे आप मार्केट में काम करते हो, दुकान में काम करते हो, या घर में कोई सामान रखा हुआ है और अगर ख़राब हो गया है और आपको किसी से कहना हो कि यह सब चीज़ खराब हो गया है या यह सब चीज़ खराब हो रहा है, तो आप कैसे कहेंगे? कहेंगे हादा कुल्लु शै खरबोदा। हादा कुल्लु शै खरबोदा। हादा का मतलब यह होता है, कुल्लू का मतलब सब या सारा होता है, और शय का मतलब चीज़ होता है। चीज़ या सामान को शय कहते हैं। कोई भी चीज़ है उसको शय कहेंगे, ठीक है। तो शय, और खरबोदा का मतलब खराब हो रहा है तो खरबोदा कहेंगे, या खरबान भी कह सकते हैं। या ये नहीं अगर आता है तो आप सिर्फ खराब कहेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे कि यह खराब हो रहा है या यह सब चीज़ खराब हो रहा है। तो आप कहेंगे हादा कुल्लु शै खरबोदा, या हादा कुल्लु शै खराब, या हादा कुल्लु शै खरबान। ये तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं कि यह चीज़ खराब हो रहा है। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। जैसे हम काम करते हैं, हमारे साथ में कोई आदमी काम करता है लेकिन वो अच्छा काम नहीं करता है, काम ख़राब करते रहता है और उसको नहीं रखना है, तो हमको हटाना हो। चाहे ये आपका कफ़ील आपके साथ भी कर सकता है, आपके साथ भी कोई कह सकता है ऐसा, या आप किसी के साथ कह सकते हैं या कहना हो, तो कैसे कहेंगे? अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। तो कहेंगे अलहीन इंत अहना। अलहीन इंत अहना माफ़ी एहताज तुरोह, यानी अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। अलहीन का मतलब अब होता है या अभी होता है, दोनों के लिए अलहीन का इस्तेमाल करते हैं, अब या अभी। इंत का मतलब तुम्हारी, अहना का मतलब हमें। अहना की जगह पे आप अहना, नहना, हन्ना, नहनू, ये चारों शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये एक ही है, इसको बोलने का तरीका अलग-अलग है, ठीक है। माफ़ी का मतलब नहीं है। एहताज का मतलब ज़रूरत होता है, ज़रूरत, ठीक है। एहताज का मतलब ज़रूरत। तुरोह का मतलब तुम जाओ। तुम मुझे जानते हो, हम आज से पहले मिले हैं। हम किसी से कहते हैं, किसी आदमी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उसको जानते हैं, या वो आदमी हमको ऐसे देखता है जैसे लगता है कि वो हमको जानता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमको पूछना हो उससे कि तुम मुझको जानते हो या तुम मुझे जानते हो, हम आज से पहले मिले हैं, तो क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हम पूछेंगे इंत अना आरफ। इंत अना आरफ यानी तुम मुझे जानते हो। इंत अना आरफ का मतलब तुम मुझे जानते हो। अल-यौम मिन हन्ना गबल हस्सल। अल-यौम मिन हन्ना गबल हस्सल। अल-यौम का मतलब आज, मिन का मतलब से, हन्ना का मतलब हमने अभी बतलाया ना
कि हन्ना का मतलब हमें होता है या हम होता है, हमें होता है अहना, नहना, हन्ना, नहनू, इस तरह का अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं हमें के लिए। अब गबल का मतलब पहले होता है, हस्सल का मतलब मिला, हस्सल का मतलब मिलना होता है। तो वो कहना होगा तुम हमें जानते हो या तुम मुझे जानते हो, हम आज से पहले मिले हैं, तो कहेंगे इंत अना आरफ अल-यौम मिन गबल अहना गबल हस्सल, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक। मैंने तुमको आज सपने में देखा, मैंने तुमको आज सपने में देखा। अगर ये जुमला हमको किसी से कहना हो अरबी में तो हम कैसे कहेंगे? दोस्तों, जितने भी हमने जुमले इसमें इस्तेमाल किए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट जुमले हैं, हमारे काम में आने वाले जुमले हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको याद कर लें, या इनमें जितने अल्फाज हैं उसको याद करें। अल्फाज याद रहेगा तो जुमले भी आपको समझ में आएंगे। तो क्या कहेंगे? मैंने तुमको आज सपने में देखा, तो क्या कहेंगे? इंत अना इंत, या इंत अना भी कह सकते हैं, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अना इंत अल-यौम सूफ फी अलहाम, सूफ फी अलहाम, यानी मैंने तुमको आज सपने में देखा। या कह सकते हैं इंत अना अल-यौम अलहाम फी सूफ, अलहाम फी सूफ, यानी शब्दों को, लफ्ज़ों को आगे पीछे करके बोला जा सकता है और तर्जुमा उसका अपने बोलने के अनुसार किया जाता है, समझने के अनुसार किया जाता है। जैसे मैंने तुमको आज सपने में देखा, या तुमको आज मैंने सपने में देखा, इस तरह से भी कह सकते हैं। अब तुम बहुत बदल गए हो, अब तुम बहुत बदल गए हो। आदमी को लगता है कि भाई हमारा और उसका रिश्ता बहुत अच्छा था पहले, लेकिन अब वो अच्छे से बात नहीं करता है या अच्छे से हमसे मिलता-जुलता नहीं है, तो हमको उससे कहना हो कि अब तुम बदल गए हो, या तुम अब बदल गए हो, इस तरह से आदमी कहता है ना, तो क्या कहेंगे? अलान इंत कतीर बद्दल, अलान इंत कतीर बद्दल, कतीर बद्दल। अलान इंत, अलान का मतलब तो अब या अभी होता है। अलान की जगह पे आप अलहीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलान और अलहीन एक ही अल्फाज है, इसको अलान कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अलहीन कहते हैं। तो दोनों का मतलब अब या अभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इंत का मतलब तुम होता है, कत्तीर का मतलब बहुत होता है। अब कत्तीर की जगह पे आप दूसरा अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वाजिद है, जिद्दन है, ठीक है। और बद्दल का मतलब बदल गए हो, बद्दल का मतलब बदल गए हो। अब ये बद्दल जो अल्फाज है, ये कई जगह इस्तेमाल करते हैं। कोई सामान बदलना है तो भी आप कहेंगे बद्दल, ठीक है। और आदमी बदल गया तो उसको भी आप कह सकते हैं बद्दल। अब तुम मुझे मेरी सैलरी दे दो, घर भेजना है। मुझे मेरी सैलरी दे दो, घर भेजना है। ये जुमला हमको अपने कफ़ील से या मुदीर से कहना पड़ता है कि मुझे मेरी सैलरी दे दो, हमें घर भेजना है। तो क्या कहेंगे? देखिए, मुझे मेरी सैलरी दे दो। आदमी माँगता है ना कि सैलरी मुझको चाहिए, या ऐसे कहता है मुझको सैलरी चाहिए या मुझको सैलरी दे दो। तो आपको अपने समझ से के अनुसार कहना हो कि क्या कहना है, ठीक है। लेकिन हमने एग्ज़ाम्पल दिया है, मुझे मेरी सैलरी दे दो, घर भेजना है। अगर कहना हो तो कहेंगे रातिबी अतिनी वद्दी बेत। रातिबी का मतलब मेरी सैलरी, रातिबी का मतलब मेरी सैलरी, अतिनी का मतलब मुझे दे दो, अतिनी का मतलब मुझे दे दो, वद्दी बेत मतलब घर भेजना है। इसमें देखिए जो भी जुमला है सब में 2-2 3-3 अल्फाज मिले हुए हैं। एक जुमले में एक अरबी का अल्फाज है, उसमें हिंदी के 2-3 अल्फाज मिले हुए हैं। जैसे रातिबी मतलब मेरी सैलरी, अतिनी मुझे दे दो, मुझे दे दो, वद्दी बेत घर भेजना है। इसमें क्या हुआ? तो इसके सारे जुमलों को, सारे अल्फाजों को आप याद करेंगे तो आपके लिए बोलना और समझना दोनों आसान हो जाएगा। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे एक गुजारिश है कि हमारा नया चैनल हमराही अरबिक क्लास, हमराही अरबिक क्लास है। इस चैनल पर हम हिंदी और उर्दू दोनों लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों ज़ुबानों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बहुत से भाई हमको कहते थे, भाई आप उर्दू में वीडियो बनाया कीजिए क्योंकि हमें हिंदी नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए मैं उस चैनल को बनाया हूँ। आप चाहें तो वहाँ से सब्सक्राइब करके और उसको देख सकते हैं, वहाँ से अरबिक सीख सकते हैं।
अगला जुमला है, मेरा बाबा मुझे फ़ोन किया था, पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। देखिए, बाबा यहाँ पे कुवैत में लोग बाबा अपने कफ़ील को कहते हैं, ठीक है? यहाँ सऊदी के अंदर भी बहुत से लोग बाबा कहते हैं और बहुत से लोग हबीबी कहते हैं, तो हम तो हबीबी ही कहते हैं। अब आप जैसे बोलते हो, ठीक है, बाबा कहते हो या जो कहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कहते हैं, ठीक है। और दूसरी, अब बाबा हम अपने अब्बा को कहते हैं, तो यहाँ हमने अपने अब्बा के लिए इस्तेमाल किया है कि अपने अब्बा के पास पैसा भेजना है, तो हमको कफील से कहना होगा कि मेरा बाबा मुझे फ़ोन किया था, पैसे की ज़रूरत है, तो हम क्या कहेंगे? अना बाबा तिस्साल सौवी एहताज फलूस। अना बाबा मतलब मेरा अब्बा, तिस्साल सवी मतलब फ़ोन किया था, एहताज फलूस यानी पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मुझे सैलरी चाहिए, ठीक है। अना बाबा तिस्साल सवी एहताज फलूस। एहताज फलूस यानी मेरा अब्बा मुझे फ़ोन किया था, पैसे की ज़रूरत है, ठीक। इस तरह से आप कह सकते हैं। मैंने अली से बात किया था, उसे मालूम नहीं है। मैंने अली से बात किया था, उसे मालूम नहीं है। आप अपने गांव के, नगर के 2 आदमी 4 आदमी एक जगह रहते हैं और कोई हादसा होता है, कोई घटना घटती है या कोई बात होती है, आपके घर से कॉल आता है कि ऐसे-ऐसे बात हुआ है, तुमको मालूम है? उसके साथ हुआ है, तो आदमी कहता है कि नहीं मुझको मालूम नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि मैंने अली से, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके साथ कोई अली नाम का आदमी रहता है, या ऐसे आपको किसी से कहना हो कि मैंने अली से बात किया था, मुझे उसे मालूम नहीं है, तो क्या कहेंगे? कुन्त मिन अली कल्लम, कुन्त मिन अली कल्लम हो व माफ़ी मालूम। कुन्त का मतलब मैंने किया था, मैं था, ठीक है। मैं था के लिए कुन्त का इस्तेमाल करते हैं। मिन मतलब से अली का नाम है और कल्लम का मतलब बात किया, बात करने को कल्लम कहते हैं। हो व माफ़ी मालूम, उसे मालूम नहीं है, उसे मालूम नहीं है। मैं अली से बात किया था, उसे मालूम नहीं है, या मैंने अली से बात किया था, उसे मालूम नहीं है, इस तरह का कहना होगा तो कहेंगे कुन्त मिन अली कल्लम हो व माफ़ी मालूम। कुन्त का मतलब मैं था होता है। अगला जुमला है, मुझे मेरे पेट में तकलीफ़ है, दवा चाहिए। मुझे मेरे पेट में तकलीफ़ है, दवा चाहिए। पेट में चाहे गैस बनता हो, चाहे पेट में दर्द होता हो, पेट में कब्ज़ियत होती हो, किसी भी तरह का कुछ भी हो, तो आप ऐसे कह सकते हैं तकलीफ़। मुझे मेरे पेट में तकलीफ़ है, दवा चाहिए। चाहे आप डॉक्टर के पास जाएँगे या सदीलिया यानी मेडिकल स्टोर पे जाएँगे, या अपने कफ़ील से कहेंगे या किसी भी आदमी से कहेंगे कि मुझे मेरे पेट में तकलीफ़ है, दवा चाहिए, तो उससे आप अरबी में क्या कहेंगे? अना बतनी दाखिल। अना बतनी दाखिल भी कह सकते हैं या दखल भी कह सकते हैं। अना बतनी दखल फ़ी मुश्किला यानी मेरे पेट में तकलीफ़ है, मेरे पेट में तकलीफ़ है, ठीक है। लाज़िम दवा अबगा या ये भी कह सकते हैं। लाज़िम दवा अबगा मतलब दवा की लाज़िम दवा चाहिए, मुझे दवा चाहिए, लाज़िम दवा यानी एकदम ज़रूरी है दवा लेना, ठीक है। तो यहाँ आप लाज़िम दवा ए भी कह सकते हैं, या अबगा भी कह सकते हैं, या एहताज भी कह सकते हैं, सिर्फ़ एहताज भी कह सकते हैं। अना बतनी दखल फ़ी मुश्किला एहताज यानी मेरे पेट में मुझे तकलीफ़ है, दवा की ज़रूरत है या दवा चाहिए, इस तरह से आप बोल सकते हैं। आओ हॉस्पिटल चलते हैं दवा लेने। मान लीजिए ये जो जुमला हमने कहा है, आपने अपने कफ़ील से कहा या किसी दोस्त से कहा, तो आपसे कहता है कि आओ हॉस्पिटल चलते हैं दवा लेने के लिए। आओ हॉस्पिटल चलते हैं दवा लेने के लिए, तो अरबी में आपसे क्या कहेगा? अरबी में क्या कहेगा? देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल को हॉस्पिटल कहते हैं, हॉस्पिटल, टल नहीं कहते, तल कहते हैं, ठीक है। या अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। तो आओ हॉस्पिटल चलते हैं दवा लेने या दवा लाने, इस तरह से ये दोनों जुमला बन सकता है। तो कहेंगे यल्ला ताल मुस्तशफ़ा जिब दवा। यल्ला ताल मतलब आओ चलते हैं। यल्ला ताल का मतलब या आओ चलते हैं। मुस्तशफ़ा मतलब हॉस्पिटल, जिब दवा, दवा लाने या दवा लेने, ठीक। दवा लाने या दवा लेने दोनों इसका मतलब होगा जिब दवा का। दवा को अरबी में दवा ही बोलते हैं, ठीक है। तो आओ हॉस्पिटल चलते हैं या आओ अस्पताल चलते हैं, अस्पताल या हॉस्पिटल दोनों एक ही होता है।
दवा लेने। तो यल्लताल मुस्तस्फा जिब दवा, इस तरह से हम कह सकते हैं, या आपका कफ़ील आपसे कह सकता है, मुदीर कह सकता है, कोई भी कह सकता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम दे दो। अब आप जाते हैं दवा लेने के लिए, तो वहाँ पे आपको कहना हो अपने कफ़ील से कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम दे दो। या आपका कफ़ील या कोई भी आपका साथी है, मुदीर है, कोई भी है, तो आपको कहना पड़ सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम दे दो। तो क्या कहेंगे अरबी में, उससे कैसे बोलेंगे? कहेंगे मा इंदी फुलूस आती आती इंता। मा इंदी फुलूस, मा इंदी फुलूस, मा का मतलब नहीं, इंदी का मतलब मेरे पास, फुलूस का मतलब पैसा। नहीं मेरे पास पैसा, नहीं मेरे पास पैसा। अति इंता, अति इंता, तुम दे दो। अति इंता, तुम दे दो। नहीं मेरे पास पैसा, तुम दे दो। या नहीं है मेरे पास पैसा, तुम दे दो। या मेरे पास पैसा नहीं है, तुम दे दो। इसका तर्जुमा इस तरह से होगा। माँ इंदी फुलूस, अब यहाँ पे माँ के जगह पे आप माफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माफ़ी इंदी फुलूस आती इंता, आती इंता, माफ़ी इंदी फुलूस आती इंता, नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम दे दो। माफ़ी इंदी फुलूस, माफ़ी इंदी फुलूस आती इंता। अगला जुमला है मेरी सैलरी से पैसे ले लेना। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम दे दो, तो फिर उसके बाद आपको कहना पड़ेगा, कह सकते हैं कि मेरी सैलरी से पैसे ले लेना, मेरी सैलरी से पैसे ले लेना, या मेरा सैलरी मिलेगा तो पैसे ले लेना, ठीक? या मेरी सैलरी आएगी तो पैसे मैं दे दूँगा। इस तरह से आदमी को कहना पड़ता है ना, नहीं तो आदमी सोचेगा कि भाई पता नहीं इसका के लिए मैं पैसा खर्च कर दूँ तो ये देगा कि नहीं देगा। तो ये जुमला भी बोलना ज़रूरी है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम दे दो, मेरी सैलरी मिलेगी तो मैं तुमको दे दूँगा। तो कहेंगे रातिबी मिन फुलूस सील। रातिबी मतलब मेरी सैलरी, मिन का मतलब से होता है, ठीक? फुलूस का मतलब पैसा, और सैलरी का सील का मतलब ले लेना, सील का मतलब ले लेना। तो रातिबी मिन फुलूस सील, यानी मेरी सैलरी से पैसा ले लेना। या दूसरा कहने का तरीका है फुलूस सील मिन अना मास, फुलूस सील मिन अना मास, यानी मेरी सैलरी से पैसे ले लेना। फ्लूस का मतलब पैसा होता है, सील का मतलब ले लेना, ठीक है। अब मिन का मतलब से, अना मास मतलब मेरी सैलरी, मेरी सैलरी। मेरे कपड़े का रंग अच्छा नहीं है, मेरे कपड़े का रंग अच्छा नहीं है। या कोई भी सामान है, उस सामान का रंग अच्छा नहीं है, आपको ये किसी से कहना हो मेरे कपड़े का रंग, उसके कपड़े का रंग, या इस कपड़े का रंग। एग्ज़ाम्पल हमने आपको लिए दिया है कि मेरे कपड़े का रंग अच्छा नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे, किस तरह से बात करेंगे, कैसे किसी को बताएँगे? कहना होगा अना गुमास, अना गुमास लौनक माफ़ी कोइश। अना गुमास, अना गुमास मतलब मेरा कपड़ा, मेरा कपड़ा। अना का मतलब मेरा, और गुमास का मतलब कपड़ा। अब एक बात देख लीजिए, अगर सिला हुआ कपड़ा है तो आप यहाँ पे गुमास नहीं कहेंगे, अल्बास कहेंगे, ठीक है। और बगैर सिला हुआ कपड़ा है तो उसको गुमास कहेंगे, ठीक। बगैर कप सिले हुए को गुमास कहते हैं, और सिले हुए को मलाबिस कहते हैं, मलाबिस, ठीक है। मलाबिस मतलब कपड़ा। तो अना गुमास लौनक माफ़ी कोइस। लौनक का मतलब रंग होता है, लोन का मतलब रंग, लोन कहें या लौनक कहें, ठीक है। माफ़ी मतलब नहीं है, कोइस का मतलब अच्छा। मेरे कपड़े का रंग अच्छा नहीं है, तो अना गुमास लौनक माफ़ी कोइस, इस तरह से कह सकते हैं। तुम पैसों का नुकसान क्यों करते हो? एक आदमी है आपके साथ रहता है, बहुत फ़ुज़ूल खर्ची करता है, पैसा ज़्यादा बर्बाद करता है, तो उससे कहना पड़ता है कि तुम पैसे की बर्बादी क्यों करते हो? तुम्हारे घर पे मुश्किल है, तुम्हारे घर पे परेशानी है, इस तरह से पैसे का खर्च नहीं किया करो। आदमी को कहना पड़ता है, कहना है। तो हमको अरबी में उससे कहना है अगर, तो कैसे कहेंगे? या हमारा कफ़ील अगर इस तरह की बात कहे, मुदीर कहे, या हमारा साथी कोई हमारे साथ रहता है वो कहे, तो हम कैसे समझेंगे? तो कहेगा लेश खसारा, लेश खसारा मतलब क्यों नुकसान, सौवी का मतलब करते हो। लेश खसारा सौवी यानी क्यों नुकसान करते हो। इंत अलमाल, इंत माल, या इंत फ्लूस, इंत माल। देखिए पैसे को माल भी कहते हैं, ठीक है।
माल भी कहते हैं और फलूस भी कहते हैं। तो इन तमाल भी कोई कह सकता है, इन तमाल यानी अपने पैसों का क्यों नुकसान करते हो, या इन तफलूस भी कह सकता है यानी अपने पैसे को, तुम पैसे को क्यों बर्बाद करते हो, क्यों नुकसान करते हो। ठीक है, इस तरह से आदमी कहता है तुम पैसों का नुकसान क्यों करते हो, या तुम पैसों का नुकसान क्यों कर रहे हो। ठीक, यह चाहिए आपको, इसका बिल बनाऊं। अगर आपसे दुकानदार कहता है कि यह चाहिए आपको, इसका बिल बनाऊं, तो क्या कहेगा, हाजा अबगा इंत फतूरा सौवी। हाजा का मतलब यह होता है, अबगा का मतलब चाहिए, इंत का मतलब तुमको, फतूरा मतलब रसीद, और सौवी का मतलब बनाऊं। इस तरह से कहेगा। यह 350 रियाल का है, या यह 350 रियाल का है। आप दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदने, उसको पूछते हैं कि ये कितने का है, तो अरबी में पूछेंगे कम हादा। कम हादा मतलब यह कितने का है। ठीक है, यह कितने का है, तो कम हादा आप कहेंगे। ठीक है, तो दुकानदार क्या कहेगा, फी हादा खमसिन तलाता मिया रियाल। फी हादा मतलब यह है, खमसिन, खमसिन, खमसिन का मतलब 50 होता है, और तलाता मियाँ का मतलब 300 होता है। ठीक है, तो खमसिन तलाता मियाँ, और रियाल मतलब रियाल होता है, तो खमसिन तलाता मियाँ रियाल यानी 350 रियाल का है। इस तरह से दुकानदार आपसे कहेगा। जब आप कहेंगे हादा कम, कोई भी सामान हो, और एग्जाम्पल मैंने दिया है 350 का, चाहे वो 2 रियाल का हो, चाहे 500 रियाल का हो, जितने का होगा उतना दुकानदार आपको बताएगा। तो सेम इसी तरह से बताएगा, और आपको भी इसी तरह से पूछना है, कम हादा, थोड़ा सस्ता दिखाओ। अगर महंगा लगता है तो आप उसको बोलेंगे भाई ये बहुत ज़्यादा महंगा है, तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे आप मर्रा गाली। मर्रा गाली यानी बहुत महंगा है ना। सोया नागस सूप, सोया नागस सूप, या सोया नाकिस सूप। देखिए अरबी में लिखावट होता है नाकिस, मैंने नाकिस लिखा है, नागस या नाकिस लोग कहते हैं, लेकिन लोग नागस नागस कहते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे आपके ये तरफ जैसे लोग बोलते हैं नागिस बोलते हैं या नाकस बोलते हैं, वो उस तरह से आप बोल सकते हैं। तो हमने हिंदी में नागस लिखा है और अरबी में नाकिस लिखा है, या नाकस, नाकस या नाकिस। ठीक है, हम लोग उर्दू में नाकिस कहते हैं, नाकिस का मतलब थोड़ा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सस्ता दिखाओ कहना होगा, तो कहेंगे सोया नागस सूप, सोया नागस सूप हाजा मर्रा गाली, यानी थोड़ा सस्ता दिखाओ, यह बहुत महंगा है। तो दुकानदार आपसे कहेगा यह चाहिए आपको, यह चाहिए आपको। अगर आपने देख लिया, पसंद पड़ गया, तो वो आपसे कहेगा कि यह चाहिए आपको, यह चाहिए आपको, तो क्या कहेंगे, आईवा। आईवा मतलब हाँ चाहिए, तो कहेगा हाजा फतूरा सौवी, मतलब इसका बिल बनाए। हाजा फतूरा सौवी यानी यह चाहिए आपको, इसका बिल बनाऊं, तो कहेगा हाजा अबगा इंता फतूरा सौवी, यानी यह इसका बिल बनाओ। अब इसके में आपको एक एक का मतलब बता रहा हूँ। हाजा का मतलब यह होता है या इस होता है। ठीक, अबगा का मतलब चाहिए, अबगा के जगह पे आप अबगा या ए बी दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंत का मतलब तुम, फतूरा का मतलब होता है बिल, बिल यानी जो रसीद होता है दुकानदार देता है उसको फतूरा कहते हैं। और सौवी मतलब बनाऊं, तो हाजा ए बी इंत फतूरा सौवी, या हाजा अबगा इंत फतूरा सौवी, इस तरह से दुकानदार कह सकता है। तो आप उसको कहेंगे, अगर महंगा है तो महंगा कहेंगे, कहेंगे हाजा मर्रा गाली, यानी यह बहुत महंगा है। हाजा का मतलब यह या इस होता है। ठीक है, मैंने पहले बताया। और मर्रा, देखिए मर्रा को कई जगह हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, मर्रा का मतलब बार बार होता है, बार होता है। और अगर कहना है किसी से कि बार बार, तो कहेंगे मर्रा मर्रा। ठीक है, लेकिन मर्रा का मतलब महंगा भी होता, महंगा बहुत भी होता है। ठीक है, तो बहुत के लिए भी मर्रा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत महंगा है, तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया हाजा मर्रा गाली, यानी यह बहुत महंगा है। गाली का मतलब महंगा होता है, महंगा को अरबी में गाली कहते हैं, गाली कहते हैं, गाली। ठीक, क्या यह सामान आपके पास है। आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं कोई फोटो लेकर के या सामान लेकर के, दुकानदार से कहते हैं कि यह सामान आपके पास है, या क्या यह सामान आपके पास है, तो उससे कैसे कहेंगे, किस तरह से कहेंगे, ऐश हाजा, ऐश हादा। देखिए हाजा भी कहते हैं या हादा भी कहते हैं। बहुत से लोग हादा, हादा खुल करके साफ हादा कहते हैं, और बहुत से लोग हैं कि उसको अंदर से हाजा कहते हैं। ठीक है, हाजा जैसे लिखावट में आप देख सकते हैं, छोटी हा और जाल और अलिफ है, हाजा।
ठीक है। तो ये इसका मखरज जो आदमी जानता है वो हाजा कहेगा, लेकिन जो मखरज नहीं जानता है वो सीधा सीधा हादा हादा कहेगा, ठीक है। इसलिए कि मखरज में कहाँ से किस हरफ को निकालते हैं ये मालूम होता है, बताया जाता है, ठीक है। तो जिसको मखरज नहीं मालूम है वो हादा हादा कहता है। तो ऐश हादा कहिए या ऐश हाजा। अगरात इंदक मौजूद, अगरात का मतलब सामान, इंदक का मतलब आपके पास, और मौजूद मतलब मौजूद है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो दुकानदार कहेगा हाँ हमारे पास है, आईमा इंदी मौजूद, आईमा इंदी मौजूद कहेगा हाँ, आईमा का मतलब हाँ, और इंदी का मतलब हमारे, इंदी का मतलब मेरे या हमारे पास, ठीक है। और मौजूद मतलब मौजूद, यानी जो चीज़ प्रेजेंट में मौजूद है रहता है वहाँ पे हम मौजूद का इस्तेमाल करते हैं। तो आईवा इंदी मौजूद दुकानदार आपसे कह सकता है। अब आईवा को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको कोई बुला रहा है, बोलेगा ताल मोहम्मद ताल, यानी यहाँ आओ या इधर आओ, तो आप वहाँ जब सुन लेंगे तो कह सकते हैं आईवा। आईवा का मतलब हो गया आ रहा हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ। तो आदमी समझ जाएगा, आईवा कह देंगे तो समझ जाएगा कि ये बोल रहा है आ रहा हूँ, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे दुकानदार से जब आप बोलेंगे कि यह आपके पास है, तो वह कहेगा आईवा, हमारे पास, आईवा इंदी मौजूद, यानी हाँ हमारे पास है। या बस इसी तरह से आईवा कह सकता है, ठीक है, या मौजूद कह सकता है, सिर्फ मौजूद भी कह सकता है, मौजूद मौजूद, ठीक। नहीं है तो दुकानदार आपसे कहेगा नहीं भाई यह मेरे पास नहीं है, अगर आप कहो तो इसके जैसा हम दूसरा दिखा दें, ठीक है। तो क्या कहेगा, हबीबी सेम सेम माफ़ी मौजूद। हबीबी, हबीबी कहते हैं थोड़ा किसी को इज्जत से अगर बात किया जाता है, इज्जत से बोला जाता है, बोलना होता है तो हबीबी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इंग्लिश में लोग सर कहते हैं या हजरत कहते हैं उर्दू में, या हिंदी में जनाब को श्रीमान कहते हैं, तो ठीक उसी तरह से हबीबी का मतलब थोड़ा प्यार से बोलने के लिए, इज्जत से बोलने के लिए होता है। तो हबीबी सेम सेम माफ़ी मौजूद, तानी सूफ, यानी सेम सेम का मतलब एक जैसा, माफ़ी का मतलब नहीं है, मौजूद को मैंने बताया कि मौजूद यानी प्रेजेंट में नहीं है तो कहेगा मौजूद, माफ़ी मौजूद, ठीक है। तानी सूफ का मतलब दूसरा दिखाऊं, तानी का मतलब दूसरा, सूफ का मतलब दिखाऊं। तो हबीबी सेम सेम माफ़ी मौजूद तानी सूफ, यानी सेम सेम एक जैसा नहीं है, कहिए तो दूसरा दिखाऊं, इस तरह से कह सकता है। दूसरा जुमला है, मुझे मालूम नहीं है कि यह कैसे काम करता है। अगर कहना हो किसी से कि मुझे मालूम नहीं है कि यह काम कैसे करता है, कोई भी सामान आप खरीदते हैं, आप उससे पूछते हैं भाई ये सामान कैसे काम करता है, कैसे चलता है, तो दुकानदार को मालूम रहेगा तो तुरंत आपको बताएगा, नहीं मालूम रहेगा तो कहेगा नहीं मालूम है। या आप किसी दोस्त से पूछते हैं भाई ये कैसे चलेगा थोड़ा बता दो, तो उसको मालूम नहीं है तो क्या कहेगा, नहीं मालूम है। तो इस तरह से कह सकता है मुझे मालूम नहीं है कि यह कैसे काम करता है। और कहना हो तो कहेगा अना माफ़ी मालूम, सिर्फ अना माफ़ी मालूम कह सकता है कि मुझे मालूम नहीं है, ठीक। या कह सकता है हादा कैफ सुगुल सवी, यह कैसे काम करता है, यह कैसे काम करता है, या यह कैसे चलता है। अना माफ़ी मालूम हादा कैफ सुगुल सवी, यह मुझे मालूम नहीं है कि यह कैसे चलता है या यह कैसे काम करता है, ठीक। अना का मतलब मुझे, माफ़ी का मतलब नहीं है, मालूम को मालूम, हाजा मतलब यह, या इस, कैफ मतलब कैसे, सुगुल का मतलब काम होता है, और सवी का मतलब करना होता है, ठीक है। आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई सामान पूछते हैं कि यह सामान कितने रियाल का है, कितने रियाल का, मैंने आपको पीछे बताया यह कितने रियाल का है, तो क्या कहेंगे, हैदा कम रियाल, हैदा कम रियाल, या हाजा कम रियाल। हादा का मतलब या हाजा का मतलब यह या इस होता है, ठीक है। हाजा का मतलब यह या इस होता है, और कम का मतलब कितना होता है, कम का मतलब कितना, और रियाल को रियाल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि आप कह सकते हैं हाजा कम रियाल, या कह सकते हैं हाजा कम फुलूस, फुलूस भी कह सकते हैं, रियाल भी कह सकते हैं। जैसे कि किसी भी कंट्री में जाएंगे तो कहीं रियाल चलता है, कहीं दिरहम चलता है, ठीक। तो वहाँ पे रियाल को आप हटा दीजिए और सिर्फ फुलूस कहिए, कहादा कम फुलूस, तो वो रियाल में भी आ जाएगा, दिरहम में भी आ जाएगा, और डॉलर जो भी चलता होगा वहाँ पे ये आ जाएगा। हादा कम रिया, हादा कम फुलूस, यानी यह कितने पैसे का है, आप इस तरह से पूछ सकते हैं किसी से। मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं, मोबाइल को जिससे हम बात कर रहे हैं मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं या हातिफ कहते हैं, हातिफ भी कहते हैं और जवाल भी कहते हैं। वैसे हातिफ मतलब पहले का नाम है, पहले से लोग बोलते हैं वो किसको, वो जो रिसीवर होता था ना, रिसीवर, जो रिसीवर होता है,
है ना, वो बिना सिम का काम करता था पहले, उसको हातिफ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब रिसीवर में भी सिम कार्ड आ गया है, ठीक है, रिसीवर में भी सिम कार्ड आ गया है, तो उसको भी हातिफ बोलते हैं। और जो आपके पास मोबाइल है, वो मोबाइल है, उसको भी हातिफ बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी कंपनी का हो, चाहे कुछ भी हो। तो जवाल भी कह सकते हैं और हातिफ भी कह सकते हैं। यानी हातिफ या कहें या जवाल कहें, मतलब मोबाइल है या फ़ोन है तो उसको हातिफ या जवाल आप कहेंगे, ठीक है। फ़ोन करना, फ़ोन करने को अरबी में इत्तिसाल कहते हैं। फ़ोन करने को अरबी में इत्तिसाल कहते हैं। जैसे कि आप किसी से को पास फ़ोन करने वाले हैं तो कहेंगे इत्तिसाल, यानी फ़ोन करना है। इत्तिसाल सब यानी फ़ोन करना है, ठीक। या दुग जवाल, दुग जवाल का भी कह सकते हैं। अब दुग जवाल में देखिए, इसमें दो अल्फाज मिला हुआ है। जवाल का मतलब मोबाइल और दुग का मतलब लगाना होता है। दुग का मतलब लगाना, कोई भी चीज़ लगाना हो अगर आपको, तो वहाँ पे दुग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बिजली का तार लगाना है तो कहेंगे दुग, वहाँ पे भी दुग कर सकते हैं। होल्डर में प्लग खोसते हैं ना, तो उसमें भी कह सकते हैं दुग। तो दुग का मतलब होता है लगाना। और जवाल के साथ अगर इस्तेमाल कर दिए तो मोबाइल लगाओ, ठीक है, या फ़ोन करो या फ़ोन करना, इसके लिए दुग जवाल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे ज़्यादा ज़्यादा फेमस 30 साल है। लोग 30 साल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। कोई भी बात होगा तो कहेंगे 30 साल। 30 साल यानी फ़ोन करो या फ़ोन करूं, या फ़ोन करना है या फ़ोन कर रहा हूं, ठीक है। या फ़ोन पर बात करो, ऐसे कहना होगा किसी से तो कह सकते हैं 30 साल, 30 साल, ठीक है, यानी फ़ोन लगाओ, ठीक है, या फ़ोन पर बात करो, इस तरह से आदमी कहता है। वहाँ पहुंचकर तुम फ़ोन कर देना। कोई हमारा अपना ख़ास आदमी कहीं जाता है तो हम क्या कहते हैं, भाई वहाँ पहुंचकर, वहाँ जाने के बाद फ़ोन कर देना, भूलना नहीं, वहाँ जा कर के फ़ोन कर देना। तो हम लोग अरबी में कैसे बोलेंगे, हुनाक, हुनाक का मतलब वहाँ होता है, हुनाक का मतलब वहाँ होता है। और रोह का मतलब जाकर या पहुंचकर, रोह का मतलब जाना होता है, तो यानी रो वहाँ जाकर, जाने के बाद, बाद यानी बादैन, इन का मतलब तुम, 30 साल मतलब फ़ोन कर देना, 30 साल सवी यानी फ़ोन कर देना। तो वहाँ जाने के बाद फ़ोन कर देना या वहाँ पहुँच कर फ़ोन कर देना, इस तरह से हम कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हुनाक रोह बादैन इन 30 साल सवी, हुनाक रोह बादैन इन 30 साल सवी। अब बादैन के जगह पे देखिए, बादैन और बाद में दो, एक बादैन होता है, एक बाद होता है, तो मतलब दोनों का सेम है लेकिन थोड़ा अंतर है। कैसे, बाद का मतलब बाद होता है, ठीक है, और जब बादैन हम उसमें इस्तेमाल कर देंगे, नॉन लास्ट में नौ मिला देंगे यानी बादैन, तो हो गया बाद में, बाद में, ठीक है। तो बादैन यानी बाद में। बिजली घर, बिजली को, बिजली को अरबी में कहरबा कहते हैं, ठीक है, कहरबा। यहाँ सऊदी के अंदर करंट बोलेंगे तो भी लोग समझते हैं, या इलेक्ट्रिक, तो मान लीजिए इंग्लिश अल्फाज है तो इलेक्ट्रिक बोलेंगे तो भी लोग समझेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक ना बोल करके हम कहरबा का इस्तेमाल करेंगे। तो कहरबा का मतलब होता है बिजली। और बिजली घर जो है, हम लोग कहते हैं पावर हाउस, या उर्दू हिंदी में हम लोग कहते हैं बिजली घर। तो अरबी में कहेंगे बैतुल कहरबा। तो बैत का मतलब घर होता है और कहरबा का मतलब बिजली होता है, तो बिजली घर यानी बैतुल कहरबा, इस तरह से हम कह सकते हैं। मोबाइल शॉप, मोबाइल शॉप यानी जहाँ पे मोबाइल का सामान, मोबाइल बिकता है, तो वहाँ पे हम लोग मोबाइल शॉप कहते हैं ना, मोबाइल शॉप कहते हैं। या मोबाइल सेंटर, इस तरह से कुछ कुछ लोग दुकानों पे लिख देते हैं। लेकिन अरबी में उसको मुतज़िर हातिफुल महमूला कहते हैं। मुतज़िर हातिफुल महमूला, ये अरबिक का नाम है, अरबिक नाम है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो कहेंगे मोबाइल शॉप, मोबाइल शॉप, ठीक है। मुतज़िर हातिफुल महमूला, हातिफ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले बतलाया कि हातिफ का मतलब फ़ोन होता है, मोबाइल होता है, उसको फ़ोन कहते हो यानी। और महमूला का मतलब दुकान, ठीक है। तो हातिफुल महमूला इस तरह से हम कह सकते हैं। बिजली, बिजली को कहरबा कहते हैं, बिजली को कहरबा कहते हैं, बिजली को कहरबा कहते हैं। बिजली यानी जिससे हम बल्ब जला रहे हैं इसको बिजली कहते हैं ना।
तो बिजली को अरबी में और भी कई अल्फाज हैं, ठीक है। जैसे बर्क, बर्क का मतलब भी बिजली होता है, बर्क का मतलब भी बिजली होता है। लेकिन बर्क का मतलब बिजली कौन सा होता है? बर्क का मतलब आसमानी बिजली जो होता है ना, उसको बर्क कहते हैं। और कहरबा कहते हैं, ये जो जिससे हम लोग बल्ब जला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम लोग कहरबा कहते हैं, और आसमानी बिजली को बर्क कहते हैं। तो ये बर्क और कहरबा में अंतर है, ठीक है। दोनों बिजली है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। मजदूर को अरबी में आमिल कहते हैं, मजदूर को अरबी में आमिल कहते हैं। कोई भी चीज़ का मजदूरी करता हो, चाहे सरकारी जॉब करता हो या प्राइवेट करता हो। सरकारी करता है तो उसको कहेंगे गवर्नमेंट, कहते हैं ना गवर्नमेंट, यहाँ पे हुकूमा कहते हैं, हुकूमा। तो हुकूमा आमिल कहेंगे, हुकूमा आमिल यानी सरकारी सरकारी नौकर, सरकारी आदमी, ठीक है, सरकारी आमिल, सर काम करने वाला है ना। और उसको ऐसे हम लोग आमिल कहेंगे। कोई भी काम करना हो, चाहे गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे मगसाला में काम करता हो, बकाला में काम करता हो, कोई भी हो, तो उसको आमिल कहेंगे। यानी ये मगसाला का आमिल है या बकाला का आमिल है, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक। ग्राहक, ग्राहक को अरबी में अमाला कहते हैं, अमाला, ठीक है। अमाला कहते हैं या अमील कहते हैं, अमील या अमाला। अभी मैंने बताया कि काम करने वाले को आमिल कहते हैं, तो काम करता है जो, उसको आमिल कहते हैं। लेकिन जो कस्टमर होता है, दुकान में हम लोग जाते हैं ना कोई सामान खरीदने, तो वहाँ पे अमील, उसका मतलब अमील होता है या अमाला होता है। अमाला भी कह सकते हैं या अमील भी कह सकते हैं, या जोबून भी लोग कहते हैं, जोबून या जुबन, इस तरह से लोग बोलते हैं, मतलब कस्टमर या ग्राहक, ठीक है। जोबून या जुबन ये हमने लिखा नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ, आपके सामने कोई अगर बोले तो आप समझ जाइएगा, जोबून या जुबन ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। अब बिजली मिस्त्री, बिजली मिस्त्री जो बिजली का काम करता है, बिजली का जो काम करता है, उसको आमिलुल कहरबा कहते हैं। यानी आमिल का मतलब मैंने बताया कि काम करने वाला, जो काम करता है, मजदूर है, उसको आमिल कहते हैं। और कहरबा का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रिक यानी बिजली या करंट, जो भी आप कह सकते हैं, तो उसको कहरबा, कहरबा कहते हैं। तो उसको काम करने वाले को, बिजली के काम करने वाले को आमिलुल कहरबा कहेंगे, आमिलुल कहरबा। देखिए, ये अरबिक सीखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा इस्तेमाल करना। अब जैसे मान लीजिए आमिल का मतलब अलग होगा और कहरबा का मतलब बिजली है, ठीक है। आपको मालूम है या हमको मालूम है, लेकिन हम सोचने लगेंगे कि अरे भाई बिजली मिस्त्री को क्या कहते हैं, बिजली मिस्त्री को क्या कहते हैं। तो अब सोचिएगा बिजली मिस्त्री को क्या कहते हैं, तो समझ नहीं। तो इसलिए आमिलुल कहरबा यानी बिजली को कहरबा, और आमिल का मतलब काम करने वाला। उस आदमी को दमाम छोड़ दो। आपका कफील आपसे कहता है किसी आदमी की तरफ इशारा करके या किसी का नाम लेकर के कि उस आदमी को दमाम छोड़ दो, दमाम छोड़ दो, तो क्या कहेगा, कैसे कहेगा? कहेगा इंतहु व नफर वद्दी अल दमाम, इंतहु व नफर वद्दी अल दमाम। इस जुमले में मैं वद्दी यानी छोड़ दो को फोकस किया हूँ, फोकस कर रहा हूँ। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वद्दी को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे, वद्दी का मतलब क्या होता है, ठीक है। वद्दी का मतलब होता है छोड़ना। अब छोड़ने को अरबी में दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक वद्दी, एक खल्ली, एक वद्दी, एक खल्ली। अब खल्ली को कहाँ इस्तेमाल करेंगे और वद्दी को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको इसमें बतलाने वाला हूँ। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो वद्दी का मतलब छोड़ना होता है, खल्ली का मतलब भी छोड़ना होता है। तो छोड़ने के लिए वद्दी का भी इस्तेमाल करते हैं और खल्ली का भी इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा खल्ली बल्ली लोग कहते हैं, ठीक है। तो कल पैसा छोड़ने मुझे बैंक जाना है, एग्जाम्पल ले लीजिए, कल पैसा छोड़ने मुझे बैंक जाना। ये अल्फाज अपने कफील से कहना हो, किसी दोस्त से कहना हो, तो हम कैसे कहेंगे? बुकरा अनारो, बुकरा अनारो, बैंक वद्दी फलूस। बुकरा का मतलब कल होता है, यानी आने वाला जो दिन है उसको बुकरा कहते हैं। और अना का मतलब मैं होता है या मुझे होता है। रोह का मतलब जाना है, जाना होता है। बैंक को बैंक कहते हैं। वद्दी का मतलब छोड़ने, वद्दी को मतलब छोड़ने, फलूस का मतलब पैसा। तो बुकरा अनारो बैंक
वद्दी फलूस यानी कल पैसा छोड़ने मुझे बैंक जाना है। अब यहाँ पे हम वद्दी का इस्तेमाल करेंगे, खल्ली का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस जुमले के अंदर। यानी पैसा छोड़ने जाना है या कोई सामान छोड़ने जाना है, तो यहाँ पे हम जैसे हम पैसा भेजते हैं बैंक से, सामान भेजते हैं किसी आदमी से या कुरियर से, तो वहाँ पे हम वद्दी का इस्तेमाल करेंगे, खल्ली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, उस आदमी को दम्माम छोड़ दो। आपका कफील कहा कि उस आदमी को दम्माम छोड़ दो या रियाद छोड़ दो या मक्का छोड़ दो, जहाँ भी छोड़ना हो दुनिया में बताए, जगह बतलाए कि उस आदमी को उस जगह ले आकर के छोड़ दो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंतहु व नफर वद्दी अल दम्माम। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा, औरत के लिए अगर कहेगा तो हुआ के जगह पे हिया का इस्तेमाल करेंगे। औरत के लिए हुआ के जगह पे हिया का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, उस आदमी को क्यों पकड़े हो, छोड़ दो। अगर आपसे कोई कहता है कि उस आदमी को क्यों पकड़े हो, छोड़ दो, तो क्या कहेगा यहाँ पे, हो व नफर लेस्ट अमसिक खल्ली। खल्ली यहाँ पे खल्ली का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे वद्दी का इस्तेमाल नहीं होगा। खल्ली का मतलब छोड़ना, जैसे किसी को पकड़ लिया है तो आदमी कहता है छोड़ दो, जाने दो, तो कहते हैं वहाँ पे खल्ली, वहाँ पे वद्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हो व नफर लेश अमसिक, हुआ का मतलब वह हुआ या उस हुआ, नफ़र का मतलब आदमी को नफ़र कहते हैं, लेश का मतलब क्यों, और अमसिक का मतलब पकड़ना होता है। किसी को हम पकड़े हैं तो अमसिक कहेंगे। अब ये अमसिक कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई चीज़ जाम हो गया है तो भी कहेंगे अमसिक, या जाम करवाना है तो भी कहेंगे अमसिक। ठीक है, किसी को पकड़ना है तो भी कहेंगे अमसिक, या पकड़ लिया है तो भी कहेंगे अमसिक। तो अमसिक को कई जगह इस्तेमाल किया था, आप अगर हमारे वीडियो देखें तो ज़रूर आपको मालूम होगा। ठीक, दूसरा जुमला है, मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो, तो क्या कहेगा, अना रोह अबगा, यानी मैं जाना चाहता हूँ। अना रोह अबगा, मैं जाना चाहता हूँ। सुक इंता मतलब मार्केट, मार्केट सुक का मतलब मार्केट होता है, इंता का मतलब तुम, अना का मतलब मुझे, हुनाक वद्दी मतलब वहाँ छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो। हुनाक वद्दी, हुनाक का मतलब वहाँ, और वद्दी का मतलब छोड़ना। मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, वद्दी का मतलब छोड़ना। तो मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो अगर कहना होगा तो कहेगा अना रोह अबगा सुक इंता अना हुनाक वद्दी। अना हुनाक वद्दी यानी मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। अब मार्केट के जगह पे कोई भी चीज़ ले सकता है, हॉस्पिटल जाना है, कोर्ट कचहरी जाना है, बाज़ार जाना है, गार्डन में जाना है, जहाँ पे भी जाना होगा तो आदमी आपसे इसी तरह से कहेगा, बस जगह का नाम बदल जाएगा। ठीक है, जाओ मेरे लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के आओ। अगर आपका कफील आपसे कहता है कि जाओ मेरे लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के आओ, तो वो क्या कहेगा। आप ड्राइवर हैं तो आपसे कोई कुछ भी कह सकता है, कुछ भी। ये ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर का काम सिर्फ गाड़ी चलाना होता है, वो घर का काम भी करना होता है। ये घर का ये सामान करो, वो सामान लेकर के आओ, घर साफ़ करो, चाहे ये सब भी बहुत से लोग करवाते हैं। बहुत से लोग आज़ादी से रहते हैं, उनको कोई काम नहीं रहता है, लेकिन जिनका जगह अच्छा नहीं मिलता है, कफील अच्छा नहीं मिलता, उनको बहुत परेशानियाँ होनी पड़ती है। ठीक है, तो जाओ मेरे लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के आओ, तो कहेगा रोह सदीलिया। रोह का मतलब जाओ, और सदीलिया का मतलब मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर को जो दवाई का दुकान है, फार्मेसी हम लोग कहते हैं ना, या मेडिकल स्टोर, उसको अरबी में सदीलिया कहते हैं। इस अरबी में सदीलिया कहते हैं। ले आना जिब दवा, ले आना जिब दवा। ले का मतलब होता है मेरे, ले का मतलब मेरे, अना का मतलब मेरे, और ले का मतलब लिए। ठीक है, तो मेरे लिए जिब दवा यानी दवा लाओ। जिब का मतलब लाना होता है, तो जिब दवा यानी दवा लाओ। हमें कोर्ट में जाना है। अगर आपका कफील आपसे कहता है कि हमें कोर्ट में जाना है, तो क्या कहेगा, अहना। अहना भी कह सकता है, अहना का मतलब हमें होता है, या हमें होता है, और नहनू का मतलब भी हमें होता है। अब हमें की जगह पे अहना, नहना, नहनू या हन्ना, ये सब अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई अगर बोले तो समझना पड़ेगा कि ये क्या बोला है। अहना बोला है, नहना बोला है, नहनू बोला है, हन्ना बोला है। ये अल्फाज हम के लिए या हमें के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो हमें कोर्ट जाना है, तो नहनू रोह
महकमा कह सकता है, अहना रोह महकमा कह सकता है, हन्ना रोक महकमा कह सकता है। अब नहनु, और ये मैंने बता दिया, रोह का मतलब जाना, और महकमा का मतलब कचहरी होता है। हम लोग कहते हैं ना, कोर्ट कहते हैं या कचहरी कहते हैं, अपने यहाँ हिंदी या उर्दू में कोर्ट कहते हैं, कचहरी कहते हैं कि हमको कचहरी जाना है, यहाँ पे महकमा कहते हैं, महकमा। ठीक। मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल को यहाँ अरबी में सदीलिया कहते हैं, सदीलिया। सदीलिया यानी मैंने अपने अभी बताया ना कि आपका कफिल या कोई कह सकता है कि जाओ मेरे लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के आओ, तो मेडिकल स्टोर को सदीलिया कहते हैं और हॉस्पिटल को मुस्तशफ़ा कहते हैं। ये जानना बहुत अहम ज़रूरी है कि दवा जहाँ मिलता है, हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलता, हॉस्पिटल में इलाज होता है। ठीक। दवा मेडिकल स्टोर पे मिलता है, फार्मेसी पे मिलता है, तो फार्मेसी को अरबी में सदीलिया कहते हैं और हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं, मुस्तशफ़ा। इसको हॉस्पिटल को मुस्तशफ़ा कहते हैं। ठीक। जाओ मेरे बच्चों को मदरसा छोड़ दो, जाओ मेरे बच्चों को मदरसा छोड़ दो, अगर आपका कफील कहता है तो क्या कहेगा? रोह अयाली वद्दी अल मदरसा, रोह अयाली। देखिए यहाँ पे अयाली का इस्तेमाल किया हूँ मैं। अयाल का मतलब औलाद होता है, बच्चा होता है। ठीक है, यानी कई बच्चे हैं, एक बच्चा है तो अयाल कहेंगे, कई बच्चे हैं तो अयाली कहेंगे। तो यहाँ पे अयाली की जगह पे औलादी का भी इस्तेमाल कर सकता है। औलादी का मतलब भी होता है मेरे बच्चे, अयाली का मतलब भी होता है मेरे बच्चे। ठीक है, अयाल अब बच्चों को अरबी में कई तरह से बोलते हैं, जैसे बच्चे को बच्चा भी बोलते हैं। ठीक है, बच्चा लोग भी बोलते हैं, बजूरा बोलते हैं, तिफिल बोलते हैं। तो जो भी अल्फाज बोलेगा आपको समझ करके जवाब देना है। रोह अयाली वद्दी अल मदरसा, यानी जाओ मेरे बच्चों को मदरसा छोड़ दो। अब यहाँ पे वद्दी का मतलब मैंने छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, वद्दी का मतलब छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया है। अब बच्चों को मैंने बताया कि बच्चों को यहाँ सऊदी लोग बच्चा भी बोलते हैं। ठीक है, बच्चा भी बोलते हैं, बच्चों नहीं बोलते हैं, बच्चा, बस बच्चा। और वजूरा भी बोलते हैं, वजूरा या वजूरा, बजूरा या वजूरा बोलते हैं। तिफिल का मतलब भी बच्चा होता है, इत्फाल का मतलब भी बच्चा होता है। तो इत्फाल का मतलब बच्चे होता है, बच्चे, यानी बहुत बच्चे हैं तो इत्फाल कहेंगे। अयाल, अयाल का मतलब भी बच्चे होता है। औलाद का मतलब भी बच्चा या बच्चे होता है। ठीक, औलाद हम लोग भी अपने यहाँ कहते हैं, औलाद कहते हैं, अयाल कहते हैं। इत्फाल और तिफिल हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, बजूरा नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन बच्चा, औलाद और अयाल इस्तेमाल करते हैं हम लोग हिंदी उर्दू में। ठीक है, तो उसी का मतलब होता है बच्चा या बजूरा, कोई भी कुछ भी कह सकता है। सऊदी लोग हमारे पास भी आते हैं तो कितने लोग कहते हैं बच्चा, बच्चा। ठीक, और कितने लोग नहीं, अक्सर लोग बच्चा कहते हैं, इसलिए कि वो लोग जानते हैं कि हम बच्चा समझते हैं। ठीक है, और इसलिए वो तिफिल या इत्फाल का इस्तेमाल नहीं करते। तो बच्चों को कोई भी, आपको इनमें से कोई भी अल्फाज बोल करके अरबी आपसे मुखातिब हो सकता है। ठीक है, गाड़ी जल्दी निकालो मुझे जाना है, गाड़ी जल्दी निकालो मुझे जाना है। तो कहाँ जाना है? ये कहीं भी जाना है। आपका कफील आपसे पहले नहीं बताएगा, यही बोलेगा कि गाड़ी जल्दी निकालो, तो क्या कहेगा? सूरतल्ला, सूरतल्ला सैयारा अना रोह, सूरतल्ला सैयारा अना रोह, या कह सकता है सूरतल्ला अना रोह अल सैयारा। इस तरह से भी कह सकता है, सूरतल्ला अना रोह अल सैयारा या अनारो सूरत अल्लाह अल सैयारा, इस तरह से भी कर सकता है। आगे पीछे अल्फाजों को लगा सकता है। ठीक है, अनारो यानी मुझे जाना है, सूरत मतलब जल्दी, तल्ला सैयारा मतलब गाड़ी निकालो, या सूरा का मतलब जल्दी, तल्ला का मतलब निकालो। अब निकालने की जगह पे तल्ला का भी इस्तेमाल कर सकता है, इतला का भी इस्तेमाल कर सकता है। सैयारा का मतलब गाड़ी, तो सैयारा बोले या अल सैयारा बोले। ठीक, तो वो गाड़ी को बोल रहा है। अनारो यानी मुझे जाना है, मुझे जाना है या मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाना है या मैं जाना चाहता हूँ। हमें कहाँ जाना है? आप उससे पूछ सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो बोलेंगे अहना वैन रो हबीबी, वैन रो हबीबी, या नहनु वैन रो हबीबी। दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ बता दूं, इसके पहले भी मैं कई वीडियो में बता दिया हूं कि हबीबी बोलते हैं किसी को प्यार से बोलना हो, इज़्ज़त से जब बोलना है तो हबीबी बोलेंगे तो आदमी को अजब फील महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है कि आदमी हमको हबीबी बोल रहा है। ठीक है, वैसे अगर आपके हम उम्र है तो नाम भी लेकर के बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम लेकर बुलाना बुराई नहीं है, गलती नहीं है, अपने इंडिया के अंदर है। अगर नाम लेकर किसी को बुलाएंगे, अब से थोड़ा सा बड़ा है
तो तुरंत नाराज़ हो जाएगा कि आदमी हमको नाम लेकर बुला रहा है, इतना बड़ा हो गया है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उम्र का लिहाज नहीं होता है, कम हो या ज़्यादा हो, छोटा आदमी भी बड़े आदमी को नाम लेकर के बुला सकता है और बड़ा आदमी छोटे आदमी को नाम लेकर बुला सकता है। लेकिन नाम लेकर बुलाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप हबीबी बोल सकते हैं। हबीबी यानी कहाँ जाना है, तो नहनु वैनरो यानी हमें कहाँ जाना है, ठीक। तो आपका कफ़ील आपसे कह सकता है कि हमें कोर्ट में जाना है, हमें कोर्ट में जाना है, तो क्या कहेगा? अहना, अहना, अहना कह सकता है, नहनू कह सकता है, हन्ना कह सकता है, ठीक है, या अहना कह सकता है। इस तरह का जो भी अल्फ़ाज़ होगा वो इस्तेमाल कर सकता है और बोल सकता है कि नहना रो महकमा या अहना रो महकमा या हन्ना रो महकमा, यानी बोल सकता है, यानी हमें कचहरी में जाना है, कोर्ट में जाना है। अब कोर्ट के जगह पे कोई भी जगह इस्तेमाल कर सकता है, हमें मार्केट जाना है बस, या दमाम जाना है, कहीं भी जाना है, दुबई जाना है, जहाँ जाना होगा वो आदमी बोल सकता है कि इस जगह हमको जाना है, मदरसा जाना है या पुलिस स्टेशन जाना है, जहाँ जाना होगा वो आपसे बोलेगा, ठीक है। तो हमें कोर्ट जाना है अगर बोलता है तो बोलेगा नहनुरो महकमा। महकमा का मतलब कोर्ट होता है, महकमा का मतलब कोर्ट कचहरी, हम लोग कचहरी कहते हैं या कोर्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे महकमा कहते हैं। अब गाड़ी आप चला रहे हैं, तेज़ चला रहे हैं, धीरा चला रहे हैं या लिमिट में चला रहे हैं, ये आपको समझना है, क्योंकि रोड के साइड में बोर्ड लगी होती है, उस पर लिखा होता है ये रोड 30 की स्पीड पे चलेगा, ये रोड 60 की स्पीड पे चलेगा, ये रोड 100 की स्पीड पे चलेगा। तो आपका कफ़ील या आपके साथ जो बैठा है वो कह सकता है तेज़ चलो, तेज़ चलो। अगर स्पीड से कम चल रहे हैं तो कहेगा तेज़ चलो, तो कहेगा सूरा यमसी, सूरा यमसी, ठीक है। अगर धीरे चलना होगा, स्पीड से ज़्यादा आप चल रहे हैं तो कहेगा कि धीरे चलो, यानी सोए यमसी, सोए यमसी। अगर ज़्यादा चल रहे हैं, इसमें से कुछ नहीं कह सकता है लिमिट में चलो, मतलब हद में चलो, तो कहेगा हद यमसी। हद का मतलब लिमिट होता है, हम लोग कहते हैं ना अपने हद में रहो, हद से ज़्यादा बात ना करो, यानी लिमिट से ज़्यादा बात ना करो, औकात से ज़्यादा बात ना करो, जितना है उतना ही बात करो, ठीक है। तो तेज़ चलो, धीरे चलो या लिमिट में चलो कहना होगा तो कहेगा सूरा यमसी, शोए यमसी या हद यमसी। हद यमसी। सूरा का मतलब मैंने बताया कि सूरा का मतलब तेज़ चलने के लिए, जल्दी चलने के लिए सूरा का इस्तेमाल करते हैं। सोए यमसी यानी धीरे चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या थोड़ा चलो या धीरा चलो, बात यही होता है। हद यमसी यानी हद में चलो, हद में चलो यानी अपने लिमिट में चलो, मतलब कि आप लिमिट से ज़्यादा चलोगे तो अभी आपके ऊपर मुखलफा लग जाएगा। तुरंत जानते हैं रोड के किनारे बना रहता है, कैमरा लगा रहता है, कैमरा तुरंत मारेगा और आपको मुखलफा दे देगा, फिर पता चलेगा कि आपके पास 2000 का मुखलफा आ गया। तो इसके लिए आदमी इस तरह से बोल सकता है। आगे पुल है, आगे गोल चक्कर है, मतलब आदमी कहता है ना कि धीरे चलो, लिमिट में चलो, आगे पुल है, ठीक है, धीरे चलो, आगे पुल है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। या आगे गोल चक्कर है, आपको नहीं मालूम है रास्ता, तो आदमी कह सकता है कि आगे गोल चक्कर है, गाड़ी धीरा करो। आगे पुल है, गाड़ी धीरा करो। तो पुल को और गोल चक्कर को क्या कहते हैं? गिद्दाम कुबरी। गिद्दाम का मतलब आगे होता है और कुबरी का मतलब पुल होता है। पुल को अरबी में कुबरी कहते हैं, पुल को अरबी में कुबरी कहते हैं। तो गिद्दाम कुबरी कह सकता है, या गिद्दाम दवार, गिद्दाम दवार, दवार में कहते हैं मतलब गोल चक्कर को। यहाँ पे रोड पे बना रहता है, जहाँ से गाड़ी चारों तरफ घूम जाती है, तो वहाँ पे गोल गोल घूमने के लिए बना रहता है गिद्दाम दवार। गिद्दाम का मतलब आगे होता है या सामने होता है, और दवार का मतलब गोल चक्कर होता है। तो आदमी कहेगा आगे पुल है, धीरे से चलो, आगे गोल चक्कर है, धीरे चलो, तुमको मालूम नहीं है रास्ता, हमें मालूम है, वो बतलाता है। तो गिद्दाम कुबरी यानी आगे पुल है, धीरा चलो, इस तरह से आदमी कह सकता है। देखो सामने कैमरा है, फ़ोटो खींच लेगा, कहता है ना, मैं अभी बताया कि ये आदमी कहेगा कि धीरे चलो, तेज़ ना चलो, लिमिट में चलो, आगे कैमरा है, फ़ोटो खींच लेगा। तो क्या कहेगा? देखो सामने कैमरा है, फ़ोटो खींच लेगा। तो गिद्दाम सूफ़ या सूफ़ गिद्दाम कैमरा। अब कैमरा को अरबी में क्या कहते हैं ये हमको नहीं मालूम है, ठीक है, इसलिए मैंने कैमरा लिख दिया। इसे कैमरा सब लोग कहते हैं, इसे कैमरा अरबी का अल्फाज है तो कैमरा लोग कहते हैं, ठीक है। तो गिद्दाम सूफ़ या सूफ़ गिद्दाम कैमरा, सूफ़ गिद्दाम कैमरा मौजूद यानी सूफ़ गिद्दाम कैमरा मौजूद, यानी देखो सामने कैमरा मौजूद है। तूराशील यानी फ़ोटो खींच लेगा, फ़ोटो
ले लेगा या खींच लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कैमरा का अरबी आपको मालूम है तो हमको बराए मेहरबानी कमेंट में बताइएगा कि हम भी जान जाएँ कि कैमरा को अरबी में क्या कहते हैं, हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो देखो सामने कैमरा है, फ़ोटो खींच लेगा, तो शुफ़ गिद्दाम, कैमरा यानी मौजूद, यानी आगे देखो कैमरा मौजूद है या सामने देखो कैमरा मौजूद है। तुराशील यानी फ़ोटो खींच लेगा, तुराशील यानी फ़ोटो खींच लेगा। अब एक बात बतला दूँ, कैमरा को क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ कैमरा मौजूद होता है ना, वहाँ पे देखिएगा लिखा होता है साहिर। ये साहिर क्या है? साहिर एक कंपनी है, ठीक है, जो कैमरा को, जो सऊदी अरब के अंदर जितने भी रोड के किनारे कैमरे लगे हुए हैं, उसको वो संचालित करती है, वो बनाती है, वो वहाँ पे लगाती है, उसकी ज़िम्मेदारी है, उसको साहिर कहते हैं, ठीक है, साहिर। या साहिर का मतलब कैमरा हो ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन साहिर वहाँ लिखा होता है, ठीक है। लेकिन हमको मालूम है, हम पता किए हैं तो पता चला कि साहिर उस कंपनी का नाम है जो कैमरा को लगाया है, ठीक है। तो वहाँ पे साहिर लिखा होगा तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कैमरा है, ठीक है, वहाँ पे आपको कैसे चलना है। अब आपको बता दूँ, फ़ाइन या जुर्माना को अरबी में मुखलफ़ा कहते हैं, मुखलफ़ा भी कहते हैं, गरामा भी कहते हैं, यानी लिमिट में आप नहीं चलेंगे। रोड जैसे यहाँ पे बना है, किसी पे 80 लिखा है, किसी पे 100 लिखा है, तो अगर 100 का रोड लिखा हुआ है, उस पर अगर 1 के स्पीड से भी अगर आप ज़्यादा चलेंगे, यानी 101 चलेंगे, तो कैमरा जब सामने आपको देखेगा तो आपका लिमिट को पकड़ नहीं पाएगा, यानी उसको लगेगा कि ये तेज़ चल रहा है, तुरंत आपका फ़ोटो खींच करके आपके कपिल के पास भेज देगा, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएगा, पता चला कि 200, 300, 500, 1000 का जुर्माना आ गया, तो उस जुर्माना को मुखलफ़ा कहते हैं, मुखलफ़ा या गरामा भी कहते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं गरामा मार दिया या मुखलफ़ा मार दिया, ठीक है। मेरा सैलरी बहुत मुश्किल से देता है, इसे अपने दोस्त से कहते हैं या किसी भी से भी कहते हैं कि मेरा कफ़ील या मेरा मुदीर मेरा सैलरी बहुत मुश्किल से देता है। तो हमको ये जुमला अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे? कहेंगे अना मास आती मिन वाजिद मुश्किला। अना मास मतलब मेरी सैलरी, आती मिन मतलब आती का मतलब देता है, मिन मतलब से, वाजिद का मतलब बहुत होता है, और मुश्किला का मतलब मुश्किल होता है, परेशानी होता है, ठीक है। तो मेरा सैलरी बहुत मुश्किल से देता है, बहुत परेशानी से देता है, तो कहेंगे अना मास आती मिन वाजिद मुश्किला। अना मास आती मिन वाजिद मुश्किला, यानी मेरी सैलरी मुझे बहुत मुश्किल से देता है। इस तरह से आप अपने दोस्तों से या अपने किसी से कह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं एक बात आपको बतलाता चलता हूँ कि आप अपने दोस्तों में जब भी रहें तो अरबिक बोला करें, इसलिए कि अरबी जब बोलते रहेंगे तो बोलने का एक्सपीरियंस होगा। नहीं तो आपको मालूम तो हो जाएगा सब, लेकिन बोलने का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आप ना बोल पाएँगे किसी से और ना ही उसकी बातों को समझ पाएँगे। इसलिए कहीं भी जाएँ, जो भी टूटी-फूटी अरबी जानते हो, आप अरबी ज़बान में ही कहीं बात किया कीजिए, ठीक है। यह दोनों कपड़ा एक जैसा है, फिर एक मोटा क्यों, एक पतला क्यों? ये जुमला हमारे पास एक आदमी आया, हम मगशाला में काम करते हैं तो कपड़ा धोने के लिए दिया, तो हमसे क्या बोलता है कि ये कपड़ा दोनों सेम है, एक जैसा है, एक मोटा एक पतला क्यों है? ये एक कस्टमर हमसे बोलता है। आप भी जिस सेक्टर में काम करते होंगे, हो सकता है ऐसा कस्टमर घुमा फिरा कर बात करने वाला आपसे मिल जाए। तो उसने क्या कहा, यह दोनों कपड़ा एक जैसा है, फिर एक मोटा क्यों, एक पतला क्यों? तो क्या कहा वो अरबी में, हैज़ा गुमास सेम सेम, सुम्मा लैस वाहिद दुब्बा वाहिद खफीफ, सुम्मा लैस वाहिद दुब्बा वाहिद खफीफ। हाजा का मतलब यह, गुमास का मतलब कपड़ा होता है, सेम मतलब एक जैसा, सुम्मा का मतलब फिर होता है, लेस का मतलब क्यों, वाहिद का मतलब एक होता है, दुब्बा का मतलब मोटा, वाहिद का मतलब एक, और खफीफ का मतलब पतला। तो उस आदमी ने हमसे इस तरह से बात कहा कि यह दोनों कपड़ा एक जैसा, यानी उसका रंग सिर्फ एक जैसा था, लेकिन तो एक मोटा क्यों है, एक पतला क्यों है? उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उसके कहने का मतलब था कि आप अच्छे से वॉशिंग नहीं करते हैं, इसीलिए इसमें मैल ज़्यादा जो रहता है तो टाइट कपड़ा लगता है ना, तो इसीलिए वो आदमी बोला कि ये एक जैसा है कपड़ा, लेकिन एक मोटा क्यों लग रहा है, यानी टाइट क्यों लग रहा है, एक पतला क्यों लग रहा है, ठीक? तो मैंने उससे कहा
कि नहीं जनाब, यह दोनों कपड़ा एक जैसा नहीं है। मैं उससे बोला कि नहीं जनाब, यह दोनों कपड़ा एक जैसा नहीं है। तो मैंने अरबी में कैसे उससे बोला, ला हबीबी, ला हबीबी हाज़ा गुमास माफ़ी सेम सेम, ला हबीबी हाज़ा गुमास माफ़ी सेम सेम। मैंने उससे कहा नहीं जनाब, यह ला का मतलब नहीं, हबीबी बोलते हैं जनाब या श्रीमान हम लोग कहते हैं ना, तो उसी तरह से हबीबी कहते हैं। अब कितने लोग कहते हैं कि हबीबी का मतलब प्यारी होता है, लेकिन प्यारी वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप जनाब मोहतरम किसी को बोलते हैं, श्रीमान, वही चीज़ है हबीबी। हाज़ा का मतलब यह, गुमास का मतलब मैंने बताया अभी कि बगैर सिले कपड़े को गुमास कहते हैं। माफ़ी का मतलब नहीं है, सेम से मतलब एक जैसा। तो मैंने उससे क्या कहा ना, तो वो बोलता है कि क्यों एक जैसा नहीं है। वो उसको गुस्सा आ गया जब मैं बोला कि एक जैसा नहीं है, तो उसको गुस्सा आ गया कि भाई क्यों एक जैसा नहीं है, हैं? मतलब कि एक जैसा कलर है, एक जैसा डिज़ाइन है, सब चीज़ एक जैसा है, तो क्यों एक जैसा नहीं है, तुम बोल रहे हो कि एक जैसा नहीं है। तो मैंने बोला उसको, उसने बोला कि क्यों एक जैसा नहीं है, तो अरबी में क्या बोलता है, लेस माफ़ी सेम सेम। लेस का मतलब क्या? अब देखिए, अब आप यहाँ पे लेस, ये तो जुमला हमने उसका कहा हुआ लगाया है, लेकिन आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप लेस की जगह पे लिमाज़ा भी लगा सकते हैं। लिमाज़ा का मतलब भी क्यों होता है, लेस का मतलब भी क्यों होता है। ऐसे बहुत से ऐसे अल्फ़ाज हैं जो क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और माफ़ी का मतलब नहीं है, ये आप पहले से जानते हैं। अरबी अरब के अंदर जो पहले आता है वो सबसे पहले हमको लगता है कि माफ़ी का ही मतलब जानता है, इसलिए कि माफ़ी लोग ज़्यादा बोलते हैं, ठीक। सेम सेम का मतलब एक जैसा होता है, सेम सेम का मतलब एक जैसा होता है, तो क्यों एक जैसा नहीं है, लेस माफ़ी सेम सेम। बहुत से कस्टमर होते हैं, आप बकाला में काम करते हो, दुकान में काम करते हो, तो ऐसे घुमा फिरा करके बात करने वाले बहुत से कस्टमर मिलते हैं, तो उनकी बातों को आपको केयर करना है कि वो बात क्या बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, ठीक है। तो उसके बोलने के अनुसार से, ये नहीं कि वो कुछ बोला तो आप गुस्सा होकर के जवाब दें, नहीं, प्यार से जवाब दिया जाता है, ठीक है। तो वो आदमी भी समझेगा भाई ये आदमी नरम से बात कर रहा है, वो भी नरम से बात करेगा। तो मैंने कहा यह कपड़ा एक धागे से बना है। यह कपड़ा, एक कपड़ा जो था उसको मैंने बोला कि यह कपड़ा एक धागे से बना है और दूसरा कपड़ा 2 धागे से बना है। तो बोला माफ़ी मालूम, बोला माफ़ी मालूम। मैंने अरबी में क्या कहा, हाज़ा गुमास तरतीब वाहिद खैत, हाज़ा गुमास तरतीब वाहिद खैत, मतलब यह कपड़ा एक धागे से बना है। हाज़ा का मतलब यह, या इसका मतलब ये भी होगा कि इस कपड़े में एक धागा लगा है, इस कपड़े में सिर्फ़ एक धागा लगा है। तो क्या कहेगा अरबी में आदमी, हाज़ा गुमास तरतीब वाहिद खैत। हाज़ा का मतलब यह होता है या इस होता है। गुमास का मतलब बगैर सिला हुआ कपड़ा, ठीक है। वो सिला हुआ कपड़ा था, लेकिन वो कपड़े के बारे में बताया था, लिबास के बारे में, पूरे कपड़े के बारे में नहीं बताया। तो वो कपड़ा दिखाया कि ये कपड़ा देखो, ठीक है। तो तरतीब का मतलब बनाना, तरतीब का मतलब बनाना या बना, ठीक है। वाहिद का मतलब एक होता है, खैत का मतलब धागा, धागा को खैत कहते हैं, धागा को खैत कहते हैं। तो मैंने उससे कहा यह कपड़ा एक धागे से बना है और ये दूसरा कपड़ा 2 धागे के मिक्स से बना है, 2 धागे से बना है। तो उसका दिमाग चक्कर में आ गया कि भाई ये कैसे बोल रहा है कि ये इसमें 2 धागा है, ये 1 धागा है ना? तो मैंने उसको बताया कि इसके अंदर एक कॉटन का धागा है और दूसरा पॉलिस्टर का धागा है। तो ये धागा मोटा है, इसकी वजह से कपड़ा मोटा आ रहा है और ये कपड़ा पतला आ रहा है, ठीक? तो यह कपड़ा 2 धागे के मिक्स से बना है। तो मैंने उससे कहा, हाज़ा गुमास तरतीब मिन इत्नैन खैत मुशक्कल, मुशक्कल, हाज़ा गुमास तरतीब मिन इत्नैन खैत मुशक्कल। हाज़ा गुमास मतलब यह कपड़ा, तरतीब मतलब बना, मिन मतलब से, इत्नैन मतलब 2 और खैत का मतलब धागा, मुशक्कल का मतलब होता है मिक्स, मुशक्कल का मतलब होता है मिक्स। तो यह कपड़ा 2 धागे के मिक्स से बना है। तो हाज़ा गुमास तरतीब मिन इत्नैन खैत मुशक्कल। तो उसका दिमाग खुल गया, वो बोला अइवा, वो बोला तब उसको समझ में आया कि इस कपड़ा में, ये कपड़ा मोटा क्यों है और ये कपड़ा पतला क्यों है, ठीक है। मैंने उसको जब अच्छे से समझाया, तो इस तरह से आप भी किसी आदमी के साथ, कोई आदमी अगर ऐसे बात कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए हेर-फेर, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वहाँ पे उसको बतलाइए, ठीक है। तो क्या बोला, मुझे माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं था।
वो सऊदी आदमी आदमी था, तो आदमी क्या बोला है कि मुझे माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं था। आप भी देखे होंगे उस टाइप का कपड़ा, जैसे ये लोग मैकेनिक वगैरह जो काम करते हैं ना, तो उसका पैंट और शर्ट सिर्फ़ एक ही में मिला हुआ होता है। पैंट और शर्ट एक में जॉइंट रहता है, तो वो कपड़ा था, तो उसमें उस तरह का वो हमसे बात किया, ठीक है। तो फिर बाद में लास्ट में वो आखिर में बोला कि मालिश अना माफ़ी मालूम, मालिश अना माफ़ी मालूम, ठीक है, मतलब मुझे माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं था, मुझे माफ़ करना मुझे मालूम नहीं था, इस तरह से वो बोला। तो ठीक है, तो इस तरह से आप किसी से बात कर सकते हैं। मालिश का मतलब माफ़ करना होता है, माफ़ी होता है। आपको किसी के साथ अगर गलती हो जाती है, ख़ता हो जाती है, तो आप उससे कह सकते हैं माफ़ी, माफ़ी हम लोग हिंदी में कहते हैं ना माफ़ करना, या इंग्लिश में कहते हैं सॉरी, तो अरबी में कहते हैं मालिश। मालिश, मालिश का मतलब माफ़ करना। अगर किसी से माफ़ी माँगना हो तो कह सकते हैं मालिश, मालिश अना माफ़ी मालूम, माफ़ करना मुझे मालूम नहीं था। कसम से तुमने झूठ नहीं बोला, कसम से तुमने झूठ नहीं बोला। ये जुमला अगर हमको किसी से कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? हैं? जैसे कि हम किसी बात आदमी से बात करते हैं, कहते हैं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तो आदमी कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोला, तो हम लोग कहते हैं कसम से तुमने झूठ नहीं बोला, कसम से। ये देखिए बोलने का, बात करने का तरीका अलग होता है, अंदाज़ कुछ आदमी को समझना पड़ता है कि कैसे आदमी बोल रहा है, एक ही चीज़ का तर्जुमा बदल जाता है, ठीक है। सेम वही अल्फ़ाज़ रहेगा, लेकिन तर्जुमा बदल जाएगा, अगर बोलने का तरीका, बोलने का नज़रिया बदला तो, ठीक है। तो आदमी कहते हैं कसम से तुमने झूठ नहीं बोला, तो यहाँ पे सऊदी लोग क्या बोलते हैं वल्लाह, वल्लाह, वल्लाह का मतलब कसम से, वल्लाह का मतलब होता है कसम, कसम। हम लोग कहते हैं कसम से मैं झूठ नहीं बोला हूँ, तो यहाँ पे कहते हैं वल्लाह, वल्लाह यानी कसम से, इंत माफ़ी कज़्ज़ाब गुल, तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने झूठ नहीं बोला, या तुमने झूठ नहीं बोले हो, इस तरह का इसका तर्जुमा होगा। वल्लाह इंत माफ़ी कज़्ज़ाब गुल, इंत का मतलब तुम, माफ़ी का मतलब नहीं है, कज़्ज़ाब का मतलब झूठा होता है, कज़्ज़ाब का मतलब झूठा, गुल का मतलब बात करना या बोलना, ठीक है। तो वल्लाह इंत माफ़ी कज़्ज़ाब गुल, कसम से तुमने झूठ नहीं बोला है। यह बटन कहाँ मिलेगा मुझे मालूम नहीं, यह बटन कहाँ मिलेगा मुझे मालूम नहीं। जैसा कि मैंने बताया मैं मगसाले में काम करता हूँ, तो मैं काम कर रहा था और कवी करते यानी इस्त्री करते हुए कस्टमर के कपड़े का बटन टूट गया, कस्टमर के कपड़े का बटन टूट गया। वो आया तो गुस्सा हो गया, मेरा बटन तुमने तोड़ दिया, ये कपड़ा ख़राब कर दिया। तो मैंने बोला माफ़ी ज़लान हबीबी, माफ़ी ज़लान हबीबी, अना तानी तरतीब, मैं दूसरा लगा दूँगा, ठीक है। तो मैंने उससे कहा यह बटन कहाँ मिलेगा मुझे मालूम नहीं। आपको भी अगर किसी से कहना हो तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो मैंने कहा हाज़ा का वैन हस्सल, हाज़ा का वैन हस्सल अना माफ़ी मालूम। हाज़ा का मतलब यह होता है, का मतलब बटन होता है, का मतलब बटन होता है, वैन हस्सल मतलब कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अना माफ़ी मालूम मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। यह बटन कहाँ गया? बटन को अरबी में और भी कई ये ऐसे अल्फ़ाज़ होंगे जो बटन के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे। हमको का मतलब याद है, तो मैंने का यहाँ इस्तेमाल किया है, ठीक है। आपको अगर मालूम हो कि बटन को अरबी में और क्या कहते हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा, ठीक है। मेरा एक ग्राहक से झगड़ा हो गया। हमको अगर ये बात किसी से कहना हो, अपने कफ़ील से कहना हो, अपने दोस्तों से कहना हो, तो कैसे कहेंगे? मैं फिर एक बार कहता हूँ, आप अपने दोस्तों से भी जब भी मिलें तो अरबी में ही बात किया करें। मार्केट में जाएँ कोई सामान खरीदने तो अरबी में ही बात किया करें, क्योंकि जब बोलेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे? अल-यौम वाहिद जुबून मिन अना जिंजाल, जुबून मिन अना जिंजाल। अल-यौम वाहिद जुबून, अल-यौम का मतलब आज होता है, वाहिद का मतलब एक होता है, और जोबोन यानी कस्टमर को जोबोन कहते हैं, कस्टमर को, ग्राहक को अरबी में जोबोन कहते हैं, जोबोन, ठीक। मिन मतलब से, अना जिंजाल मतलब मेरा झगड़ा हो गया, अना जिंजाल, यहाँ जिंजाल कहते हैं झगड़ा को, जिंजाल कहते हैं, ठीक है। तो मेरा ग्राहक से झगड़ा हो गया, या आज मेरा एक ग्राहक से झगड़ा हो गया, इस तरह से आपको किसी भी तरह से इसे कहना हो तो आप कह सकते हैं वाहिद जुबून भी कह सकते हैं, या अल-यौम वाहिद जुबून भी कह सकते हैं। आगे पीछे करके आप बोल सकते हैं अना वाहिद जुबून मिन अना
जिंजाल, मतलब मेरा एक कस्टमर से आज झगड़ा हो गया। तो सामने वाला पूछता है क्यों झगड़ा हो गया? क्या हुआ? कैसा बात हुआ कि झगड़ा हो गया? हाँ, तो आप उसको बोल सकते हैं वह तुमको चोर बोल रहा था। एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है भाई कि वह तुमको चोर बोल रहा था, कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ताकि किस तरह से बात किया जाता है, किस तरह से किसी की बातों को समझा जाता है, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं कि ये सारा बात आपके साथ हादसा ऐसा हो सकता है, ठीक है? लेकिन कभी कहने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने ये सब अल्फ़ाज़, ये सब जुमले हमने बनाए हैं, ठीक है? यह रोज़ काम में आने वाले जुमले हैं, ठीक है? वह तुमको चोर बोल रहा है, वह तुमको चोर बोल रहा था या वह तुमको चोर बोल रहा है, इसीलिए झगड़ा हो गया। तो कैसे कहेंगे अरबी में? कहेंगे हो व कल्लम इंत अली बाबा, हो व कल्लम, या कह सकते हैं हो व गुल, हो व गुल। हो व गुल मतलब वह बोला, वो अकल्ल मतलब वह बोल रहा था या वह बोला। इंत अली बाबा, इंत अली बाबा, इंत का मतलब तुम, अली बाबा कहते हैं यहाँ पे चोर को अली बाबा कहते हैं, ठीक है? ये और चाहे अरबी का अल्फाज हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अली बाबा जितने भी सऊदी आते हैं हमारे पास या कोई भी, तो अली बाबा ही कहता है कि वह चोरी किया है तो अली बाबा, वह चोरी करता है तो अली बाबा करता है, ठीक? इस तरह से लोग कहते हैं, ठीक है? तो वह तुमको चोर बोल रहा है तो कहेगा इन तकुल हुआ अली बाबा, ठीक है? तुम मुझे जानते हो, हम आज से पहले मिले हैं। तुम मुझे जानते हो, हम आज से पहले मिले हैं। हम किसी से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उसको पहचानते हैं, ठीक है? या वो आदमी हमको पहचानता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है चेहरा भी मिलता-जुलता मिल जाता है, जैसे हमारे गाँव में कोई और आदमी है, उसके शक्ल-सूरत का कोई आदमी यहाँ पे आपको दिख गया, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि हम इसको पहचानते हैं, या नहीं भी पहचानते हैं फिर भी लगता है कि हम इसको पहचान रहे, तो सोचते हैं आदमी चलो पूछ लेते हैं। तो पूछने में क्या हर्ज है, क्या बुराई है? तो हमने पूछ लिया कि तुम मुझे जानते हो, हम आज से पहले मिले हैं, या कोई हमसे पूछ लिया तो क्या कहेगा अरबी में? इंत अना आरफ अलियौम मिन हन्ना गबल हस्सल। इंत अना आरफ यानी तुम मुझे जानते हो या तुम मुझे पहचानते हो। अलियौम मिन हन्ना, अलियौम मिन हन्ना गबल हस्सल मतलब आज से पहले हम कभी मिले हैं, आज से पहले हम मिले हैं, या तुमने हमको देखा है। तो इस तरह का ये जुमला का मतलब होता है कि तुम मुझे जानते हो, हम आज से पहले मिले हैं, या तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे पहचानते हो, हैं? तो हम ऐसे कह सकते हैं इंत अना आरफ अलियौम मिन हन्ना गबल हस्सल। अगला जुमला है शायद मिले हों, हमें इसका इल्म नहीं। तो आदमी कहता है हो सकता है मिले होंगे, हम लोग कहते हैं ना हिंदी में या उर्दू में कि हो सकता है मिले होंगे लेकिन मैं नहीं जानता, हमको इसका इल्म नहीं है, या हमको याद नहीं है, ठीक? या मैं आपको पहचानता हूँ लगता है लेकिन मैं याद नहीं है कि कहाँ मिले हैं, कैसे मिले, ठीक है? तो आदमी को अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेगा? शायद मिले हों, हमें इसका इल्म नहीं है, तो क्या कहेंगे? मुमकिन हस्सल, मुमकिन हस्सल शायद मिले हों। मुमकिन का इस्तेमाल किया जाता है शायद के लिए। जैसे यहाँ पे सस्पिशन वाली बात है ना कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या मिले हैं कि नहीं मिले हैं, तो वहाँ पे मुमकिन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो मुमकिन हम लोग हिंदी और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो हस्सल का मतलब मिलना होता है। तो हाज़ा अना इल्म माफ़ी, मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे इसका इल्म नहीं है, या मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं है कि हम कभी मिले हैं या कहाँ मिले हैं, ठीक है? तो शायद मिले हों, हमें इसका इल्म नहीं है। इस तरह से हमको कहना हो तो कहेंगे मुमकिन हस्सल हाज़ा अना इल्म माफ़ी, या हाज़ा अना इल्म माफ़ी मुमकिन हस्सल, इस तरह से भी कह सकते हैं। क्या हम साथ-साथ काम कर सकते हैं? हम जाते हैं कहीं काम करने के लिए, तो 2 आदमी काम कर रहे हैं, तो को अगर कहना हो कि क्या हम साथ-साथ काम कर सकते हैं, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठीक है? देखिए साथ-साथ जो अल्फ़ाज़ इसमें हमने इस्तेमाल किया है, इसका अरबी भी और भी अरबी है, ठीक है? लेकिन ये ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल लोग सवा-सवा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो हमने सवा-सवा का इस्तेमाल किया है, ठीक है? क्या हम साथ-साथ काम कर सकते हैं? तो क्या कहेंगे? हल अहना शुगुल सवी, सवा-सवा, सवा-सवा, या मआ भी कह सकते हैं, मआ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मआ का मतलब भी साथ होता है और सवा-सवा का मतलब भी साथ होता है, ठीक है? लेकिन सवा-सवा का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। हल अहना, हल का मतलब देखिए क्या होता है?
और हल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आदमी को सस्पिशन है कि मैं कहूँगा पूछूँगा उससे तो क्या मालूम वो क्या जवाब देगा, ठीक है। तो क्या क्या मतलब यहाँ पे सस्पिशन है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हल का इस्तेमाल करते हैं। अहना शुगुल सवी, अहना का मतलब हम होता है या हमें होता है, ठीक। मेरा ठेकेदार बहुत कंजूस है, मेरा ठेकेदार बहुत कंजूस है। बहुत से ऐसे भाई हैं जो कंपनी में आते हैं काम करने, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है वो ठेकेदार के साथ हैं, ठेकेदार में काम करने के लिए आए हैं, ठेकेदार उनका कफील है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी होगा कफील तो सऊदी ही होगा। ठेकेदार लोग क्या करते हैं, किसी कफील से बात कर लेते हैं और काम कराना शुरू कर देते हैं। वो कफील उनको वीज़ा देता है और मालिक वो बन करके काम कराते हैं और कफील को फ़ायदा देते हैं, ठीक है। तो पता चलता है कि हम कफील के पास नहीं, हम ठेकेदार के अंदर में काम करने आए हैं। तो मान लीजिए हमको कहना हो कि मेरा ठेकेदार बहुत कंजूस है, तो हम अरबी में कैसे कहेंगे? अना मुजरब वाहिद बखील, वाजिद बखील, अना मुजरब। अना का मतलब मेरा, मुजरब का मतलब ठेकेदार होता है। जो आदमी ठेका लेकर के काम करता है उसको हम लोग हिंदी में उर्दू में ठेकेदार कहते हैं, अरबी में उसको मुजरब कहते हैं। मुजरब, मुजरब का मतलब ठेकेदार होता है, ठीक। वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत होता है। बखील का मतलब कंजूस, कंजूस को अरबी में बखील कहते हैं, कंजूस को अरबी में बखील कहते हैं। अरबी में कि दूसरा लाओ, दूसरा लाओ तो कहेंगे जिब तानी, जिब तानी यानी दूसरा लाओ। जिब का मतलब दूसरा लाना होता है, लाओ होता है, और तानी का मतलब दूसरा, तानी का मतलब दूसरा। तो दूसरा लाओ तो कहेंगे जिब तानी या तानी जिब, इस तरह से बोल सकते हैं, यानी आगे पीछे करके बोला जा सकता है। अगर कहना हो दूसरा ले लो, दूसरा ले लो तो कहेंगे शील तानी, शील तानी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म कर दूं कि बहुत से लोग लाओ के लिए भी शील का इस्तेमाल कर देते हैं और लेने के लिए जिब का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। तो लेने को अरबी में शील कहते हैं और लाने को अरबी में जिब कहते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दूसरा लाओ अगर कहना है तो कहेंगे जिब तानी, और अगर दूसरा ले लो कहना है तो कहेंगे शील तानी, शील तानी यानी दूसरा ले लो। पहला कहाँ है, पहला कहाँ है तो कहेंगे वैन अव्वल, वैन अव्वल यानी पहला कहाँ है। वैन का मतलब होता है कहाँ है और अव्वल का मतलब होता है पहला, अव्वल का मतलब होता है पहला। तो अगर कहना हो कि पहला कहाँ है तो अरबी में कहेंगे वैन अव्वल, वैन अव्वल। कचरा बहुत है, कचरा बहुत है या गंदगी बहुत है अगर कहना हो तो कहेंगे वाजिद वसख, वाजिद वसख। वाजिद का मतलब होता है बहुत है और वसख का मतलब होता है कचरा या गंदगी, कूड़ा करकट जो भी होता है उसको अरबी में वसख कहते हैं। या कपड़े में मैल लगा है, कोई दाग लगी है, उसको भी वसख कहते हैं। तो कहेंगे कचरा बहुत है या गंदगी बहुत है या मैल बहुत है तो कहेंगे वाजिद वसख, वाजिद वसख। कपड़ा धोना है, कपड़ा धोना है अगर कपड़ा धोना है तो कहेंगे गसील मलाबिस, गसील मलाबिस। गसील का मतलब होता है धोना और मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा। जो कपड़ा हम पहनते हैं यानी सिला हुआ कपड़ा है उसको अरबी में कहेंगे गसील मलाबिस, उसको मलाबिस कहेंगे, और धोने को अरबी में गसील कहते हैं। तो कपड़ा धोना है गसील मलाबिस। अब जो भी चीज़ धोना है आप वहाँ पे उसका नाम लेकर के गसील बोल सकते हैं। जैसे हाथ धोना है तो कहेंगे यद गसील, यद गसील, ठीक। नहाना, अगर घर धोना है तो कहेंगे बेत गसील, बेत गसील। गाड़ी धोना है तो कहेंगे गसील सैयारा या सैयारा गसील, यानी इस तरीके से बोल सकते हैं। कपड़े उतारो, कपड़े उतारो अगर कपड़े उतारने के लिए कहना है तो कहेंगे नज़ल मलाबिस, नज़ल मलाबिस। चाहे कपड़े ऊपर हो तो भी कहेंगे कपड़े उतारो तो कहेंगे नज़ल मलाबिस, या अगर
बदन पे भी है, अगर उतारने को कहना है तो भी कहेंगे नज़ल मलाबिस। नज़ल का मतलब होता है उतारना, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि एक होता है उतारना, एक होता है निकालना। तो बदन में जो कपड़े हैं उसको निकाल लेंगे हम, ठीक है, और ऊपर कोई चीज़ है तो उसको उतारेंगे। तो निकालने को तल्ला कहते हैं या इतला कहते हैं, और उतारने को नज़ल कहते हैं। तो कपड़े उतारो कहना हो तो कहेंगे नज़ल मलाबिस, कपड़े निकालो तो कहेंगे तल्ला मलाबिस, तल्ला मलाबिस। अब निकालो, बैग में रखा है निकालो, अलमारी में रखा है निकालो, सूटकेस में रखा है निकालो, ठीक, तो इसको कहेंगे तल्ला मलाबिस, तल्ला मलाबिस। तल्ला का मतलब निकालो और मलाबिस का मतलब होता है कपड़े, मलाबिस का मतलब होता है कपड़े। एक और चीज़ बता दूं कि जो सिला हुआ कपड़ा है यानी पहनने के लायक है उसको मलाबिस कहते हैं, और जो बगैर सिला हुआ कपड़ा है जो पहनने के लायक नहीं यानी सिला हुआ नहीं है तो उसको अरबी में खाम कहते हैं और गुमास कहते हैं। दो तरीके से बोलते हैं, खाम भी कहते हैं और गुमास भी कहते हैं। कपड़े गीले हैं, कपड़े गीले हैं, पानी से भीगा हुआ कपड़ा है अगर तो कहेंगे मलाबिस मुबल्लिल, मलाबिस मुबल्लिल यानी कपड़े गीले हैं। मलाबिस का मतलब कपड़े हो गए और मुबल्लिल यानी गीले हैं, कपड़े भीगे हुए हैं गीले हैं तो कहेंगे मुबल्लिल। तो कपड़े गीले हैं, मलाबिस मुबल्लिल। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ गीला है तो उसको आप मुबल्लिल लगा करके उसका नाम ले सकते हैं। कपड़े सुखा दो, कपड़े सुखा दो तो कहेंगे मलाबिस निस्सफ, मलाबिस निस्सफ, मलाबिस निस्सफ। मलाबिस का मतलब कपड़े और निस्सफ का मतलब सुखाने को अरबी में निस्सफ कहते हैं, सुखाने को अरबी में निस्सफ कहते हैं। तो कपड़े सुखा दो मलाबिस निस्सफ। अब जो भी चीज़ सुखाना है उसका नाम लेकर के निस्सफ बोलेंगे यानी सुखा दो। तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो तो कहेंगे इन तनौम, इन तनौम यानी तुम सो रहे हो। इन का मतलब तुम और सो रहे हो या सो रहा हूँ, सोऊंगा, सोने जा रहा हूँ, ये जितने भी है सब के लिए सोने के लिए अरबी में नौम को इस्तेमाल करते हैं। नौम का मतलब सोना होता है या नींद होता है। तो तुम सो रहे हो तो कहेंगे इन तनौम, मैं सो रहा हूँ तो कहेंगे अना नौम, ठीक है। अब यही सोने जा रहा हूँ तो वहाँ पे रोह का इस्तेमाल करेंगे अना नौम रोह, अना नौम रोह, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम सोने जा रहे हो इन तनौम रोह, इन तनौम रोह, तुम सोने जा रहे हो। तो तुम सो रहे हो तो कहेंगे इन तनौम। तुम होश में हो, तुम होश में हो या तुम जाग रहे हो, ये दोनों सेंटेंस के लिए हम कहेंगे इन तसाही, इन तसाही। इन का मतलब तुम, साही का मतलब होश में या जागना होता है। आदमी जाग रहा है यानी होश में है, होश में है यानी जाग रहा है। तो कहेंगे इन तसाही यानी तुम होश में हो या तुम जाग रहे हो। इन का मतलब तुम और साही का मतलब जागना या होश में आना होता है। तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा तो कहेंगे इंत ऐश गाल, इंत ऐश गाल। तुमने क्या कहा या तुमने क्या बोला, ठीक है, तो कहेंगे इंत ऐश गाल। इंत का मतलब तुमने, ऐश का मतलब क्या होता है, गाल का मतलब कहना होता है, बोलना होता है, बताना होता है। तो तुमने क्या कहा या तुमने क्या बोला या तुमने क्या बताया तो कहेंगे इंत ऐश गाल, इंत ऐश गाल यानी तुमने क्या कहा, तुमने क्या बोला, तुमने क्या बताया। तुमने क्या सुना, तुमने क्या सुना तो कहेंगे इंत ऐश एस्मा, इंत ऐश एस्मा। इंत का मतलब तुमने, ऐश का मतलब क्या, एस्मा का मतलब सुनना होता है। एस्मा का मतलब सुनना, सुनने को अरबी में एस्मा कहते हैं, सुनने को अरबी में एस्मा कहते हैं। तो तुमने क्या सुना तो कहेंगे इंत ऐश एस्मा यानी तुमने क्या सुना। ऐसे एक और चीज़ बता दूं कि एस्मा कहते हैं या समा कहते हैं। समा का मतलब होता है सुनने वाला, क्या होता है, समा का मतलब सुनने वाला यानी सुनने का जो भी चीज़ है तो उसको समा कहते हैं। जैसे हेडफोन है मोबाइल में जो यूज करते हैं उसको भी समा कहते हैं, उसको भी समा कहते हैं, ठीक है। तो एस्मा यानी तुमने सुना, एस्मा का मतलब तुमने सुना, ठीक है। और जो समा होता है उसको ईयरफोन को समा कहते हैं, ठीक है। तुम बोलते क्यों नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं तो कहेंगे इन तलेश माई कलम,
इंत लेश माई कल्लम, यानी तुम बोलते क्यों नहीं। इंत का मतलब तुम होता है, लेश का मतलब क्यों होता है, माई का मतलब नहीं होता है, और कल्लम का मतलब बोलना होता है, बताना होता है, बात करना होता है, कहना होता है। ठीक है, तो अगर कहना है कि तुम बोलते क्यों नहीं तो कहेंगे इन तलेश माई कल्लम। यहाँ एक और चीज़ बतला दूँ कि माई को अरबी में माई कहते हैं, यानी माई को अरबी में कई तरीके से बोलते हैं। जैसे पानी है, पानी को भी कई जगह माई कहते हैं। ठीक है, माई का मतलब पानी भी होता है, माई का मतलब नहीं भी होता है। ठीक है, कई जगह माँ का मतलब नहीं होता है, माँ का मतलब क्या भी होता है। ये कई जगह इन अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है, एक ही अल्फाज को कई जगह। जैसे माँ का मतलब क्या भी होता है और माँ का मतलब नहीं भी होता है। माई का मतलब पानी भी होता है और माई का मतलब नहीं भी होता है। बहुत से क्षेत्रों में माई बोलते हैं। तो कहेंगे तुम बोलते क्यों नहीं तो कह सकते हैं इन तलेश माई कल्लम, या इन तलेश माई गाल। गाल भी बोल सकते हैं और कल्लम भी बोल सकते हैं। यह मेरा दोस्त है, यह मेरा दोस्त है तो कहेंगे हाज़ा सदीक़ी, हाज़ा सदीक़ी, यानी यह मेरा दोस्त है, यह मेरा दोस्त है। हाज़ा का मतलब यह, सदीक़ी का मतलब दोस्त होता है, मेरा दोस्त। सदीक़ का मतलब दोस्त और सदीक़ी का मतलब मेरा दोस्त। तो कह सकते हैं यह मेरा दोस्त है, हाज़ा सदीक़ी, या कह सकते हैं हाज़ा अना सदीक़, हाज़ा अना सदीक़, यानी यह मेरा दोस्त है। मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है या मेरा क्या गलती है, इस तरीके से आदमी बोलता है ना कि मेरा क्या कसूर है या मेरा क्या गलती है तो कहेंगे ऐश खताई, ऐश खताई। ऐश का मतलब क्या, खताई का मतलब मेरी गलती, खताई का मतलब मेरी गलती। तो कहेंगे मेरा क्या कसूर है या मेरी क्या गलती है तो कहेंगे ऐश खताई, या यूँ भी बोल सकते हैं ऐश अना खता, ऐश अना ख़ता, या ऐश अना खलतान, या ऐश अना गलतान। इस तरीके से बोलते हैं। गलतान का मतलब भी होता है कसूर या गलती, खलतान का मतलब भी होता है कसूर या गलती। तो मेरा क्या कसूर है तो कह सकते हैं ऐश अना खलतान, या ऐश अना गलतान, या ऐश अना ख़ता। इस तरीके से बोल सकते हैं। मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या फ़ायदा है तो कहेंगे ऐश अना फ़ायदा, ऐश अना फ़ायदा, ऐश अना फ़ायदा। ऐश का मतलब क्या, अना का मतलब मेरा, फ़ायदा का मतलब फ़ायदा होता है। क्या यह तुमने तोड़ा, क्या यह तुमने तोड़ा। अगर कहना हो तो अरबी में कहेंगे ऐश हादा इन तकस्सर, ऐश हादा। ऐश का मतलब क्या, हादा का मतलब यह, इन का मतलब तुमने, और कस्सर का मतलब तोड़ा, कस्सर का मतलब तोड़ा। तो क्या यह तुमने तोड़ा तो कहेंगे ऐश हादा इन तकस्सर, ऐश हादा इन तकस्सर, क्या यह तुमने तोड़ा, या क्या इसको तुमने तोड़ा तो भी कह सकते हैं ऐश हादा इन तकस्सर, ऐश हादा इन तकस्सर। यह पहले से टूटा है, या यह पहले से टूटा हुआ है। अगर इसको कहेंगे अरबी में तो कहेंगे हादा अव्वल मकसूर। हादा, हादा का मतलब यह होता है या इस होता है। अव्वल का मतलब पहले होता है। मकसूर का मतलब टूटा हुआ, मकसूर का मतलब टूटा हुआ। अगर कहना है कि यह तुमने तोड़ा तो मैंने पीछे बताया कि कस्सर, कस्सर का मतलब तोड़ना होता है, और मकसूर का मतलब टूटा हुआ, यानी जो भी काम पहले हो चुका है उसके लिए शुरू में म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टूटा हुआ है तो मकसूर, ठीक है, टूटा हुआ है तो मकसूर, ठीक है। बंद है तो मशक्कर, इस तरीके से बोलते हैं। यानी म का इस्तेमाल किसी भी अल्फाज में करेंगे तो वो होगा कि सबसे वो काम पहले हो चुका है, ठीक है। तो अगर कहना हो कि यह पहले से टूटा हुआ है या यह पहले से टूटा है तो कहेंगे हादा अव्वल मकसूर, हादा अव्वल मकसूर, या हादा। बहुत से लोग हादा बोलते हैं, बहुत से लोग हाजा बोलते हैं। हादा अव्वल मकसूर। इसे नीचे गिरा दो, इसे नीचे गिरा दो तो कहेंगे हादा तेह ताहत, हादा तेह ताहत। हादा का मतलब होता है इसे, और तेह का मतलब होता है गिरा दो, और
ताहत का मतलब होता है नीचे, यानी कोई भी चीज़ गिर गया है या गिरा दिया तो उसको कहेंगे तेह, तेह यानी गिरा दिया या गिर गया, ठीक है। और ताहत का मतलब होता है नीचे, नीचे को अरबी में ताहत कहते हैं, तहत कहते हैं, तह कहते हैं, ठीक है। तो इसे नीचे गिरा दो तो कहेंगे हादा तेह ताहत। जूते ख़रीदना है, जूते ख़रीदना है तो कहेंगे इश्तरी नाल, इश्तरी नाल। यहाँ एक और चीज़ बता दूँ, लोग चप्पल और जूते दोनों को नाल यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, दोनों को नाल ही लोग बोलते हैं। वैसे नाल का मतलब चप्पल होता है और जूते को अरबी में कनाद्र भी बोलते हैं, और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जूता हो या चप्पल हो दोनों को लोग नाल बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे नाल ही सिर्फ लिखा है, लेकिन बतला दिया कि जूते ख़रीदना है तो कहेंगे इश्तरी नाल, इश्तरी नाल, ठीक। यह बेचना है, यह बेचना है या इसे बेचना है अगर कहना हो तो कहेंगे हादा बिया, हादा बिया। यह बेचना है या इसे बेचना है। हादा का मतलब यह या इस होता है, और बिया का मतलब बेचना। बेचने को अरबी में बिया कहते हैं, बेचने को अरबी में बिया कहते हैं। कितने पैसे दोगे, कितने पैसे दोगे तो कहेंगे कम आती फलूस, कम आती फलूस। कम का मतलब कितना या कितने या कितनी, आती का मतलब दोगे या देना है, देता हूँ, दे रहा हूँ, सबके लिए आती का इस्तेमाल करते हैं। और फलूस का मतलब होता है पैसा, फलूस का मतलब पैसा। तो कितने पैसे दोगे तो कहेंगे कम आती फलूस, कम आती फलूस यानी कितने पैसे दोगे। तुम मुझे न देखो, तुम मुझे न देखो कहना हो तो कहेंगे ला इंत अनासूफ, ला इंत अनासूफ। ला का मतलब न, इंत का मतलब तुम, अना का मतलब मुझे, सूफ का मतलब देखो। तुम मुझे न देखो तो कहेंगे ला इंत अना सूफ या इंत अना ला सूफ, यानी आगे पीछे करके बोला जा सकता है। तुम मुझे न देखो या मुझे न देखो तुम, हम लोग हिंदी में भी ऐसे बोल सकते हैं। तो अरबी में कहेंगे ला इंत अना सूफ। मैं नहा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ तो कहेंगे अना सब्बा, अना सब्बा। अना का मतलब मैं, सब्बा का मतलब नहाना होता है। तो नहा रहा हूँ, नहाऊंगा, नहाने जा रहा हूँ, ये जितने भी अल्फाज आएंगे सब जगह पे सब्बा का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना क्या करना है, नहाने जा रहा हूँ तो कहेंगे रोह सब्बा, मैं नहाने जा रहा हूँ, अना रोह सब्बा। तुम नहाने जा रहे हो, इंत रोह सब्बा, ठीक है। नहा रहा हूँ अना सब्बा, ठीक, नहा रहा हूँ अना सब्बा, ठीक, इस तरीके से बोलेंगे। बाथरूम में पानी नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं है तो कहेंगे माफ़ी मोया दाखिल हम्माम। माफ़ी मोया यानी पानी नहीं है, दाखिल यानी अंदर, हम्माम यानी हम्माम, यानी हम्माम के अंदर। बाथरूम को अरबी में हम्माम बोलते हैं। तो कहेंगे बाथरूम में पानी नहीं है तो कहेंगे माफ़ी मोया दाखिल हम्माम, बाथरूम में पानी नहीं है। अब यहाँ दाखिल के जगह पे आप चाहें तो जुआ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे माफ़ी मोया जू हम्माम या माफ़ी मोया बिल हम्माम। अब मोया को बहुत सी जगह मोया भी बोलते हैं, माई भी बोलते हैं, ठीक है, माँ भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ जो भी बोला जाता है उस अल्फाज को आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे बाथरूम में पानी नहीं है तो माफ़ी माई दाखिल हम्माम या माफ़ी मोया दाखिल हम्माम या माफ़ी माँ दाखिल हम्माम। पानी की टंकी खाली है, पानी की टंकी खाली है तो कहेंगे फ़ादी मोया खज़ान, फ़ादी मोया खज़ान, यानी फ़ादी का मतलब होता है खाली, मोया का मतलब टंकी में पानी होता है, और खज़ान का मतलब टंकी। अब यहाँ पे मोया खज़ान एक साथ इसलिए लिखा हूँ कि पानी की टंकी, ठीक है। तो मोया खज़ान फ़ादी बोल सकते हैं या फ़ादी मोया खज़ान बोल सकते हैं, ठीक है। मोया खज़ान यानी पानी की टंकी, डीज़ल खज़ान यानी डीज़ल की टंकी, ज़ैत खज़ान यानी तेल की टंकी, यानी जो चीज़ का टंकी है उसका नाम लेकर के आप खज़ान बोल सकते हैं। तो फ़ादी मोया खज़ान यानी पानी की टंकी खाली है। पानी बहुत गर्म है, पानी बहुत गर्म है तो कहेंगे मोया वाजिद हार, मोया
वाजिद हार। अब आप जहाँ है मोया बोलते हो तो मोया बोलेंगे, माई बोलते हो तो माई बोलेंगे, माँ बोलते हो तो माँ बोलेंगे, ठीक है। तो पानी बहुत गर्म है, कहेंगे मोया। वाजिद का मतलब बहुत होता है, हार का मतलब गर्म होता है। तो पानी बहुत गर्म है तो मोया वाजिद हार। अब अगर ठंडा है तो आप हार की जगह पे बारिद का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मोया वाजिद बर्द, मोया वाजिद बर्द या बारिद, यानी पानी बहुत ठंडा है और गर्म है तो हार का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे आदमी के साथ न जाना, दूसरे आदमी के साथ न जाना तो कहेंगे लत रोह मा गैर शख्स, लत रोह मा गैर शख्स, दूसरे आदमी के साथ न जाना। ला का मतलब नहीं, तुरोह का मतलब तुम जाना, तरोह, यानी यहाँ एक अलग अलग करके जैसे लिखा है लत फिर रो, बोलने के लिए इसी तरीके से लोग बोलते हैं लत रोह, लेकिन होता क्या है लत रोह, लत रोह एक साथ बोलेंगे लत रोह, यानी न जाना, न जाना तुम, ठीक है। मा मतलब साथ, गैर शख्स यानी दूसरा आदमी, गैर शख्स यानी दूसरा आदमी, तो कहना हो दूसरे आदमी के साथ न जाना तो कहेंगे ला तुरोह मा गैर शख्स, ला तुरोह मा गैर शख्स। इसको एक साथ तेज़ी से बोलना है, ला तुरोह, ला तुरोह, ला तुरोह मा गैर शख्स, यानी दूसरे आदमी के साथ न जाना। वह दूसरे की बीवी है, वह दूसरे की बीवी है तो कहेंगे ही या गैर शख्स मदाम, हिया का मतलब वह होता है, औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मर्द के लिए हुआ का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ को ध्यान दिए, मर्द के लिए हुआ का इस्तेमाल करते हैं, औरत के लिए हिया का इस्तेमाल करते हैं। हिया गैर शख्स मदाम, हिया गैर शख्स मदाम, यानी वह गैर शख्स यानी दूसरे आदमी की, मदाम यानी बीवी है, मदाम का मतलब बीवी होता है, ठीक है। मदाम यानी औरत के जगह के लिए कई ऐसे अल्फाज इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे मदाम, हुरमा, निसा, ठीक है, ये सब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो वह दूसरे की बीवी है, ही या गैर शख्स निसा भी कह सकते हैं, ही या गैर शख्स मदाम भी कह सकते हैं, ही या शख्स गैर शख्स, यानी जो भी आपको आता है वहाँ पे जोड़ करके बोल सकते हैं। यह मेरी बीवी ने दिया है, यह मेरी बीवी ने दिया है तो कहेंगे आती हाजा अना हुरमा, आती हाजा अना हुरमा। आती का मतलब दिया है, हाजा का मतलब यह, अना का मतलब मेरी, हुरमा मतलब बीवी ने, हुरमा मतलब बीवी। बीवी को अरबी में हुरमा भी कहते हैं, मदाम भी कहते हैं, निसा भी कहते हैं, मैंने पीछे बतलाया, ठीक है। हुरमा का मतलब, लेकिन निसा का मतलब क्या होता है, निसा का मतलब औरत होता है, कोई भी निसा है, औरत है, उसको निसा बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मदाम, हुरमा ये बीवी के लिए इस्तेमाल किए थे, जैसे कहते हैं ना वह औरत है कह सकते हैं, लेकिन वह बीवी है नहीं ना कहेंगे, वह बीवी है तो किसकी बीवी है, लेकिन औरत है तो इससे पहचान होता है कि वो औरत है यानी फीमेल है, ठीक है। लेकिन कहेंगे वह बीवी है तो ये गलत होगा ना, बीवी है तो किसकी बीवी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अरबी में हुरमा या मदाम का इस्तेमाल किया जाता है औरत के लिए यानी बीवी के लिए। और औरत जो अगर कहना है कि वह औरत है तो कहेंगे हिया निसा, हिया निसा यानी वह औरत है, ठीक। तो निसा का मतलब औरत होता है और हुरमा या मदाम का मतलब बीवी होता है। क्या तुम नौकरानी हो, क्या तुम नौकरानी हो तो हल कहेंगे हल इंती खद्दामा, हल इंती खद्दामा, क्या तुम नौकरानी हो। नौकरानी को अरबी में खद्दामा बोलते हैं, नौकरानी को अरबी में खद्दामा बोलते हैं। तो कहेंगे हल इंती खद्दामा, हल का मतलब क्या, इंती का मतलब तुम, इंती औरत के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंता मर्द के लिए इस्तेमाल करेंगे, खद्दामा यानी नौकरानी, ठीक है। तो क्या तुम नौकरानी हो तो कहेंगे अरबी में हल इंती खद्दामा, यानी कोई भी औरत मिलती है अगर हमको नहीं मालूम है, ये शक हो रहा है कि ये आदमी ये खद्दामा है कहीं की, तो कह सकते हैं हल इंती खद्दामा, हल इंती खद्दामा यानी क्या तुम नौकरानी हो। तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है तो कहेंगे कम अंती रातिब, कम अंती रातिब। अब यहाँ देखिए पीछे मैंने इंती का इस्तेमाल किया, यहाँ पे अंती का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बहुत से लोग इंता बोलते हैं, बहुत से लोग अंता बोलते हैं। तो अगर मर्द के लिए अंता बोलेंगे तो औरत के लिए अंती बोलेंगे, मर्द के लिए इंता बोलेंगे तो औरत के लिए इंती बोलेंगे, ठीक। तो कम का मतलब कितना या कितनी होता है, रातिब का मतलब सैलरी, तुम्हारी सैलरी कितनी है तो कहेंगे कम अंती रातिब या कम इंती रातिब।
एक और चीज़ बता दूं, रातिब की जगह पे आप चाहें तो मास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मास का मतलब ये होता है सैलरी या तनख्वाह, या इसमें से कोई नहीं मालूम है तो आप कह सकते हैं कम इंती सैलरी, कम इंती सैलरी। अब मर्द को करना होगा तो कहेंगे कम इंता सैलरी, यानी सैलरी अल्फाज जो है ना ये इंग्लिश है तो अरबी लोग ये इसको जानते हैं, ठीक है। तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है तुम हमारे साथ चलो, तो क्या कहेंगे, कहेंगे इंत यल्ला माना। इंत यानी तुम, यल्ला का मतलब चलो, और माना का मतलब होता है हमारे साथ। मा का मतलब साथ होता है, और ना का मतलब यहाँ हमारा होता है, ठीक है। ना का मतलब हमारा, एक साथ जब बोलेंगे माना माना, अब इसको हम अलग कर देंगे और मा का मतलब साथ हो गया, ना का मतलब कुछ नहीं होगा, ना का मतलब कुछ नहीं। लेकिन माना अगर इस्तेमाल करें माना तो कहेंगे हमारे साथ, ठीक। मा का मतलब साथ, ना का मतलब जैसे नहना, नहना होता है ना, नहना का मतलब होता है हम या हमारा, ठीक है। तो वही माना, यहाँ पे सिर्फ ना का इस्तेमाल किया गया है। तो तुम हमारे साथ चलो तो कहेंगे इन तयल्ला माना, तुम हमारे साथ चलो। या ये भी बोल सकते हैं इन तयल्ला ना सवा, इन तयल्ला अना सबा नहना सबा। अना सबा का मतलब हो गया मेरे साथ, नहना सबा का मतलब हो गया हमारे साथ, यानी बहुत से लोग हैं हम, तो वहाँ पे नहना का इस्तेमाल करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए तो कहेंगे ऐश इब्गा अहना, ऐश इब्गा अहना, या ऐश इब्गा नहना, ऐश इब्गा हन्ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। अहना, नहना, हन्ना, ये अल्फाज जो हैं ये हम के लिए या हमें के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कहेंगे हमें क्या चाहिए तो कहेंगे ऐश इब्गा अहना। एक और चीज़ बता दूं, अगर हम सिर्फ अकेले हैं यानी सिर्फ एक हैं, ठीक है, तो अगर कहना हो कि मुझे क्या चाहिए तो कहेंगे ऐश इब्गा अना, ऐश इब्गा अना, या अना ऐश इब्गा, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अरबी में अगर बोलना है हमें क्या चाहिए, यानी हम बहुत से लोग हैं, तो कह सकते हैं अहना ऐश इब्गा, या हन्ना ऐश इब्गा, नहना ऐश इब्गा, या ऐश इब्गा अहना, यानी आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। हमें ज़रूरत है एक छुरी की, हमें ज़रूरत है एक छुरी की, एक चाकू की। चाकू किसको बोलते हैं, चाकू को अरबी में बोलते हैं सिक्कीन, चाकू को, छुरी को अरबी में बोलते हैं सिक्कीन। तो कहेंगे हमें ज़रूरत है एक छुरी की तो कहेंगे नहना एहताज वाहिद सिक्कीन। नहना यानी हमें, एहताज यानी ज़रूरत है, वाहिद मतलब एक, सिक्कीन मतलब छुरी, सिक्कीन मतलब छुरी। तो अगर कहना हो कि हमें ज़रूरत है एक छुरी की तो कहेंगे नहना एहताज वाहिद सिक्कीन। अब बहुत से लोग हैं इसको घुमा करके पूछते हैं सवाल हमसे, कहते हैं कि हमें को तो नहना कहते हैं, ज़रूरत को एहताज कहते हैं, इसमें है के लिए अरबी आपने इस्तेमाल नहीं किया, वाहिद को एक कहते हैं, छुरी को सिक्कीन कहते हैं, और की के लिए अरबी इस्तेमाल नहीं किया। तो ये कुछ अल्फाज होते हैं हिंदी के जो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको अरबी में या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में उसको के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ इस्तेमाल किया है हमें ज़रूरत है एक छुरी की, ये बात को समझाने के लिए बोला जा रहा है। नहीं तो कह सकते हैं हमें ज़रूरत एक छुरी, हमें ज़रूरत एक छुरी, तो ये आदमी को समझ में नहीं ना आएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे नहना एहताज वाहिद सिक्कीन, या अहना अबहताज वाहिद सिक्कीन, या हन्ना एहताज वाहिद सिक्कीन, यानी हमें ज़रूरत है एक छुरी की, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे बोलना होगा मुझे ज़रूरत है एक छुरी की तो कह सकते हैं अना एहताज वाहिद सिक्कीन, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्या तुम काटोगे, क्या तुम काटोगे, क्या तुम काटोगे तो कहेंगे ऐश इन तगुस, ऐश इन तगुस। ऐश का मतलब क्या होता है, इंत का मतलब तुम होता है, और गुस का मतलब काटना होता है। कोई भी चीज़ काटना है तो कहेंगे ऐश इंत गुस, यानी गुस यानी काटना। बाल काटना है तो भी कहेंगे गुस, कपड़े काटना है तो भी कहेंगे गुस, लकड़ी काटना है तो भी कहेंगे गुस, लोहा काटना है तो भी कहेंगे गुस, यानी कुछ भी काटना है तो कहेंगे गुस, गुस यानी काटना, ठीक है। तो क्या तुम काटोगे तो कहेंगे ऐश इंता गुस। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स
बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, अल्फाज़ों को जोड़ना पड़ता है, अल्फाज़ों का मीनिंग निकालना पड़ता है, उसको अच्छे से लिखने में, सब कुछ करने में बहुत मेहनत पड़ता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए या न पसंद आए, नहीं पसंद आए तो भी एक भद्दा सा कमेंट कर दीजिए, पसंद आए तो भी एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। उससे क्या होता है, हमें हौसला मिलता है कि हमारे वीडियो को लोग पसंद करते हैं, इसलिए लोग देख रहे हैं। अभी मान लीजिए 1000, 2000, 5000 लोग देखते हैं, लेकिन लाइक कितना आता है? 10-20 पता नहीं चलता कि उसमें पैसे लगते हैं या नहीं लगते हैं। हमें तो जहाँ तक मालूम है, इसमें लाइक के लिए, कमेंट्स के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैका।